एपिसोड 31। आथ की हंसी तबाह क्षेत्र में बजती थी, जो बिखरे हुए इलाके के बीच गूंजती थी। अर्नोल्ड ने राहत की एक लंबी सांस छोड़ी। अगर एलेक्स आज मर गया होता तो मानवता उसे कभी माफ नहीं करती। उस समय अन्ना आ गई। वह साइट तक पहुंचने के लिए लगभग 40 किलोमीटर दौड़ चुकी थी। केवल एक स्तर 5 मार्शल वॉरियर के रूप में अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के ठीक बाद इतने कम समय में उसके शरीर को अब तक मजबूर करने से गंभीर तोड़ लगा था। उसकी छाती उठी और हिंसक रूप से गिर गई क्योंकि वह सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी आंखें सबसे पहले दृश्य में थीं। वे गिरे हुए राक्षसों के ढेर पर उतरे, उनकी लाशें अभी भी मौत में भी भयानक आभा को विकिरणित करती हैं। नहीं, वह चिल्लाए। एक दूसरे विभाजन के लिए उनका मानना था कि उन राक्षसों ने एलेक्स को मार डाला था और उपराष्ट्रपति ने उन्हें प्रतिशोध में मार डाला था। फिर उसकी टकटकी आसमान की ओर उठी। उसने एलेक्स को देखा। वह ध्यान करते हुए मध्य हवा में शांति से बैठा था। तुरंत उसके दिल को जकड़ने वाला कुचला हुआ अंधेरा गायब हो गया। उसके चेहरे पर एक शुद्ध मुस्कान खिल गई क्योंकि उसके ऊपर भारी राहत बह गई। एलेक्स ने अपनी आंखें खोलीं और आगे की ओर देखा। उसने अर्नोल्ड, आथा और अन्ना को उसे घूरते हुए देखा। हेलो उपराष्ट्रपति। हेल चरक। हेल मज। एलेक्स ने विनम्रता से कहा, क्या सब कुछ ठीक है? सुश्री अन्ना, क्या आपको चोट लगी है? उनकी आवाज में वास्तविक चिंता थी। वह उनके पास जाना चाहता था, लेकिन क्षेत्र के आसपास की बाधा ने उसे चलने से रोक दिया। जब अन्ना को एहसास हुआ कि एलेक्स कुछ इतना भयानक अनुभव करने के बाद भी उसके बारे में चिंतित था, तो एक गर्म मिठास ने उसके दिल में बाढ़ ला दी। मैं ठीक हूँ, उसने धीरे से जवाब दिया। तुम्हारे बारे में क्या? हाँ, एलेक्स लापरवाही से म्यूट हो गया। मुझे उनके साथ खेलने में मजा आया, लेकिन वे लंबे समय तक नहीं रहे। क्या बकवास है? अर्नोल्ड ने अपने मुंह को हिंसक रूप से फड़कते हुए महसूस किया। सर, अर्नोल्ड ने आथ की ओर मुड़ते हुए कहा, उस ब्रैट को डींग मारना बंद करने के लिए बताएं या मैं उसे खुद ही स्पैंक करूंगा। हम यहाँ दिल के दौरे कर रहे थे जब वह लापरवाही से 50 उच्च स्तर के 20 ग्रैंड मास्टर्स पर लड़ रहे थे और वह कहते हैं कि वह मजे कर रहे थे। आथ एक बार फिर हंसते हुए फूट पड़ा। ठीक है, आथ ने कहा, उसका स्वर गंभीर हो रहा है। परीक्षा खत्म हो गई है। सभी को वापस बुलाओ। मैं शेष समय के लिए और उनकी ठीक से रक्षा करने में हमारी विफलता के लिए सभी प्रतिभागियों को अतिरिक्त 5000 क्रेडिट के साथ क्षतिपूर्ति करूंगा। जैसा कि आप चाहते हैं, अर्नोल्ड ने क्षेत्र छोड़ने से पहले जवाब दिया। वह तब था जब 20 संत पहुंचे। विलियम उनमें से थे। वह बिजली के बोल्ट की तरह एलेक्स के सामने दिखाई दिया। बच्चे, क्या तुम ठीक हो? विलियम ने उत्सुकता से पूछा। क्या तुम कहीं भी चोट लगी हो? मुझे मफकरद, मैं इसे समय पर नहीं बना सका। कृपया चिंता न करें, तलवार संत, एलेक्स ने ईमानदारी से कहा। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। यदि कुछ प्यूनी बरसक जानवर मुझे मार सकते हैं, तो क्या यह एकमात्र अस्तित्व के लिए एक अपमान नहीं होगा जो 100वीं सीढ़ी तक पहुंच गया? वह आत्मविश्वास से मुस्कुराया। ब्रैगर्ट, अन्ना ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। फिर भी वह एलेक्स को देखना बंद नहीं कर सकी। किसी कारण से वह पहले की तुलना में असीम रूप से अधिक सुंदर लग रहा था। यह एक राहत है, विलियम ने कहा, क्योंकि वह अंत में आराम कर रहा था। इसके बाद वह आथ की ओर झुक गया। शुक्र है महाराज, दिन बचाने के लिए। वे राक्षस सामान्य से कहीं अधिक मजबूत थे। ये स्थिति गहरी असामान्य है। हमें जांच करनी चाहिए। कुछ बहुत गलत है। आथ ने सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। हम करेंगे, उन्होंने कहा। वे चूहे अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे। संतों में एक व्यक्ति एक मूक मानसिक टूट रहा था। उन्होंने इस मिशन पर सब कुछ जुआ खेला था। उसे पूरा यकीन था कि एलेक्स मर जाएगा। फिर भी एलेक्स वहां बिना किसी नुकसान के खड़ा था, यहां तक कि एक भी खरोंच के बिना। ये कैसे संभव था? शायद उपराष्ट्रपति ने गुप्त रूप से एलेक्स को कुछ एस रैंक कलाकृतियां दी थीं। अन्यथा कोई रास्ता नहीं था कि हाल ही में जागृत ब्रैड बीस्ट ग्रैंड मास्टर्स को हरा सकता है, भले ही वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो 100वीं सीढ़ी तक पहुंच गया हो। एलेक्स ने आदतन संतों को स्कैन किया, ये देखने के लिए जांच की कि क्या कोई प्रतिभा थी। नाम, टिमोथी गैरियन। प्रतिभा, पृथ्वी हेरफेर एस। रैंक, सेंट स्तर 7। नाम, जैक पॉल। प्रतिभा, बरसिक ए। रैंक, सेंट स्तर 3। नाम, हेरोल्ड जेम्स। प्रतिभा, अग्नि हेरफेर SS। रैंक, सेंट स्तर 4। सच्ची ताकत, सेंट स्तर 9। स्थिति, राक्षस संघ के साथ मिली भगत। एलेक्स की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। क्या वह इस तरह छिपे हुए सत्यों को देख सकता था? इससे समझ में आ गया। उनकी प्रतिभा रहस्योद्घाटन की आंख थी, मूल्यांकन की एक साधारण आंख नहीं। ऐसा लगता है कि मुझे इस प्रतिभा के साथ अधिक प्रयोग करने की आवश्यकता है, एलेक्स ने कहा। चलो पहले गाय को दूध पिलाते हैं। वह आगे बढ़ा और तुरंत हेरोल्ड के सामने दिखाई दिया। हेरोल्ड ने उसे संदिग्ध रूप से देखा। ये लड़का उसके पास क्यों आ रहा था? क्या वह कुछ जानता था? ना, 0% मौका था। एलेक्स ने गर्मजोशी से मुस्कुराया और अपना हाथ बढ़ाया। हेलो मिस्टर हेरल्ड, मैं आपकी आग की प्रतिभा का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ।
जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसे इंटरनेट पर देखा है। क्या मैं आपका हाथ हिला सकता हूँ? एलेक्स पूरी तरह से बकवास बोल रहा था। उन्होंने कभी हेरोल्ड को ऑनलाइन नहीं देखा था। वास्तव में ट्रांसग्रेशन के बाद से एलेक्स ने मुश्किल से इंटरनेट का इस्तेमाल किया। हेरोल्ड अंदर की ओर झुक गया। मैं किसी दिन तुम्हें मारने वाला बनूंगा और तुम खुद को मेरा प्रशंसक कहते हो। भाग्य वास्तव में क्रूर है। उद्धरण चिन्ह। फिर भी उसने एक कोमल मुस्कान के साथ अपना हाथ बढ़ाया। यह एक सम्मान है, हेरोल्ड ने कहा। डिंग। मौलिक प्रतिभा का पता चला। अग्नि हेरफेर। कॉपी करें। कॉपी। प्रतिभा तुरंत स्थानांतरित हो गई। एलेक्स ने हेरोल्ड का हाथ छोड़ा। शिक्षक, एलेक्स ने पूछा, परीक्षण खत्म हो गया है ना? हाँ, अर्नोल्ड ने जवाब दिया। हम जल्द ही चले जाएंगे। मैंने अन्य प्रशिक्षकों से संपर्क किया है। वे सभी छात्रों को ला रहे हैं। सर, एलेक्स ने जारी रखा, मैंने 67 जानवर ग्रैंडमास्टर्स को मार डाला। मुझे कितने अंक प्राप्त होंगे? ठीक है, अर्नोल्ड ने संकोच किया। आमतौर पर ग्रैंडमास्टर स्तर पर 5वें वर्ष के छात्रों को प्रति उच्च स्तर के 20 ग्रैंडमास्टर 1500 क्रेडिट प्राप्त होते हैं। मैं तुम्हें 2000 दूंगा। एलेक्स ने अपने रिस्टबैंड पर नजर डाली। एलेक्स मोरियार्टी, 1,70,000 अंक, रैंक 1। अर्नोल्ड का चेहरा फिर से फड़क गया। एलेक्स ने एक वर्ष में अर्जित कई 5वें वर्ष के छात्रों की तुलना में एकल भर्ती परीक्षा में अधिक क्रेडिट अर्जित किया था। आथा ने एलेक्स को सोच समझकर देखा। मैं 30,000 और क्रेडिट जोड़ूंगा और इसे गोल करूंगा। यह आवाज कैसे करती है? धन्यवाद सर, एलेक्स ने उत्सुकता से जवाब दिया। जल्द ही अन्य छात्र आ गए। रे, सेलेना और वे उनमें से थे। आर का चेहरा अंधेरा था। यहाँ तक कि 10,000 से अधिक अंकों के साथ वह अभी भी दूसरे स्थान पर था। वह कमीना कौन था जिसने उसे पीछे छोड़ दिया? एलेक्स, तुम कहाँ थे? सेलेना ने उत्सुकता से पूछा। बस जंगल में टहलते हुए, एलेक्स ने लापरवाही से जवाब दिया। जल्द ही सभी जंगल से बाहर निकल गए और विमान में सवार हो गए। आथा अलग से चला गया। वे कुछ समय बाद परिसर में वापस आ गए। छात्र पूरी तरह से थक गए थे। शीर्ष 500 छात्रावासों में रहेंगे, अर्नोल्ड ने घोषणा की। बाकी को घर ले जाया जाएगा। हमारा विमान आपको ले जाएगा। जल्द ही केवल 500 छात्र ही बने रहे। आथा पहले ही निकल चुका था। एसएस रैंक प्रतिभा या उच्चतर के साथ किसी को भी एक निजी कमरा प्राप्त होगा, अर्नोल्ड ने जारी रखा। एस रैंक प्रतिभाएं एक अन्य व्यक्ति के साथ कमरे साझा करेंगी। बाकी को एक कमरे में 4 सौंपे जाएंगे। कमरे की संख्या आवंटित की गई है। आप डॉम में या बाहर रह सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी पसंद है। एलेक्स ने नहीं रहने का फैसला किया। उसकी मां को चिंता होगी। उन्होंने सभी को विदाई दी और होटल लौट आए। उसे लंबी नींद की जरूरत थी। कक्षाएं 3 दिन में शुरू हो जाएंगी। जब एलेक्स ने होटल में प्रवेश किया तो एलिजाबेथ तूफान की तरह उसकी ओर दौड़ी और उसे एक तंग गले में लपेट लिया। उसने सब कुछ सुना ही था। क्या तुम ठीक हो? उसने उन्मत्त रूप से पूछा। तुम्हें चोट नहीं लगी है ना? अगर आप हैं तो मैं आपको ठीक करने के लिए एजरा को बुलाऊंगा। माँ, मैं ठीक हूँ, एलेक्स ने स्मगली से कहा। चिंता मत करो, मैं बहुत मजबूत हूँ। तभी एलिजाबेथ ने उसे रिहा कर दिया। आराम करो, उसने धीरे से कहा। आप स्नान करने के बाद भोजन आपके कमरे में भेजा जाएगा। एलेक्स अपने कमरे में लौट आया और आथा से संपर्क किया। एलेक्स, आथा की आवाज आई। क्या आपको कुछ चाहिए था? हाँ उपाध्यक्ष, एलेक्स ने शांति से कहा। सेंट हेरोल्ड पर एक नज़र रखना। आज के हमले से उसकी मिलीभगत थी। एपिसोड 32 जैसे ही एलेक्स ने ऐसा कहा, विपरीत पक्ष चुप हो गया। एलेक्स ने भी कुछ नहीं कहा। वह पहले अपने शब्दों के वजन के निपटारे का इंतजार कर रहा था। क्या आपको यकीन है? आथा ने आखिरकार गहरी सांस लेने के बाद पूछा। 100%, एलेक्स ने सिर हिलाया। धन्यवाद। क्या आप इस जानकारी के लिए इनाम में कुछ चाहते हैं? आथा ने बिना किसी और सवाल पूछे उस पर विश्वास किया। सर, मैं भी इंसान हूँ। अपनी तरह की बचत करने के लिए कौन पैसा लेता है? एलेक्स ने एक बेहोश मुस्कान के साथ कहा। तब उसे कुछ याद आया। लेकिन सर, क्या गठबंधन के पास कोई उपकरण है जो शरीर से जुड़ा हो सकता है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नॉनस्टॉप इकट्ठा करने में मदद कर सकता है? उसने पूछा। उनकी प्रणाली ने उन्हें दिन में 24 घंटे खेती करने की अनुमति दी, लेकिन अगर आसपास की ब्रह्मांडीय ऊर्जा उस क्षण को पतला कर देती है जब उन्होंने खेती शुरू की, तो सिस्टम अक्षम हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर उसके पास घर पर खेती का उपकरण होता तो वह हमेशा वहाँ नहीं होता। जिसने उद्देश्य को हरा दिया। उसे एक पोर्टेबल डिवाइस की आवश्यकता थी, कुछ ऐसा जो बिना किसी कमी के लगातार ऊर्जा खींच सकता था। आथा विचार में गिर गया। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे क्यों चाहते हैं? अकादमी में खेती के कमरे हैं जहां आपको इस तरह के मुद्दे का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। मैंने आपके नए विला में एक सुपर एनर्जी एज और शेज आर्टिफैक्ट भी लगाया है। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे खेती करेंगे, आथा ने कहा। एलेक्स मुस्कुराया। ये बिल्कुल समस्या थी, लेकिन सर, मुझे ऐसा उपकरण चाहिए। क्या गठबंधन एक बना पाएगा?
एलेक्स ने पूछा, आप कल एलायंस हॉल में क्यों नहीं आते और हमारे इंजीनियरों के साथ बात करते हैं? उन्हें बताएं कि आप किस तरह का गैजेट चाहते हैं। आर्थ ने कुछ विचार के बाद जवाब दिया। ठीक है, मैं कल वहां रहूंगा, एलेक्स ने कॉल समाप्त करने से पहले कहा। इसके बाद उन्होंने 30 मिनट तक गर्म स्नान किया। थकावट धीरे धीरे बह गई। बाहर आने के बाद एलेक्स ने वह भोजन खाया जो उसकी मां ने अपने कमरे में भेजा था और सोने चला गया। वह पूरी तरह से थक गया था। अगली सुबह नाश्ता खाने के बाद एलेक्स एलायंस हॉल की ओर बढ़ गया। वह अपने सिल्वर सफिंग बोर्ड पर धीरे धीरे उड़ गया। यात्रा करते समय उन्होंने अपने अगले कदमों पर विचार किया। मुझे सम्राट स्तर तक सभी तरह से निम्न स्तर से राक्षसों पर पूरी तरह से शोध करने की आवश्यकता है। मुझे उनकी प्रतिभा को समझना चाहिए। आंख बंद करके हर तत्व की नकल करने से वास्तविक लाभ नहीं आएगा। यदि मैं राक्षसों और मनुष्यों से एक ही तत्व की 3 एसएस ग्रेड प्रतिभाओं को इकट्ठा करता हूं, तो वे इस एसएस ग्रेड प्रतिभा में विलय कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को दोहराकर मैं इस एसएस स्तर से परे प्रतिभाओं को प्राप्त कर सकता हूं। मुझे मानव प्रतिभा के बारे में भी जानकारी जुटानी होगी, और मुझे पूछना चाहिए कि क्या मेरी आत्मा मास्टर क्षमता की सीमा को तोड़ने का कोई तरीका है। 10 की यह टोपी मुझे परेशान करने लगी है। उसने पहले ही सब कुछ प्लान कर दिया था। जल्द ही एलेक्स एलायंस हॉल के ऊपर दिखाई दिया और इसके सामने उतर गया। मार्शल आर्टिस्ट की टीमें लगातार प्रवेश कर रही थीं और जा रही थीं। इस जगह ने उनके लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य किया। कई लोगों ने एलेक्स की असाधारण उपस्थिति को देखा। क्या ये सर एलेक्स है? वह टीवी की तुलना में और भी सुंदर दिखता है, एक महिला मार्शल कलाकार ने एक झटके में सोचा। फिर भी किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। उनके लिए वह एक स्टार की तरह था, किसी को केवल दूर से प्रशंसा करने के लिए। एलेक्स ने हॉल में प्रवेश किया और तेंजिन को उसका इंतजार करते देखा। अरे एलेक्स, महामहिम ने पूरी इंजीनियरिंग टीम को पहले ही सूचित कर दिया था। वे आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या हम चले जाएंगे? तेंजिन ने मुस्कुराते हुए पूछा। उन्होंने ये भी सुना था कि पिछले दिन क्या हुआ था। एलेक्स ने अकेले 67 बेसिक हाई ग्रेड के जानवर ग्रैंड मास्टर्स का वध किया था। उनकी वृद्धि भयानक थी, एक गिरते उल्का की तरह। जल्द ही एलेक्स उसे भी पार कर जाएगा। फिर भी तेंजिन ने कोई ईर्ष्या महसूस नहीं की, केवल सम्मान। वह आम जनता की तुलना में कहीं अधिक गहरे सत्य को जानता था। मानवता के पास एक महान सर्वनाश या सभी उपभोग करने वाले युद्ध के उतरने से पहले बहुत समय नहीं बचा था। उन्हें जितना संभव हो उतना मजबूत बनने की जरूरत थी, और एलेक्स ठीक उस आशा की किरण थी जो एक दिन मानव जाति की रक्षा कर सकती है। जरूर, मुझे व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने के लिए धन्यवाद, एलेक्स ने कहा। आपका स्वागत है। वे जल्द ही लिफ्ट में घुस गए और सीधे 20वीं मंजिल पर चले गए, जहां प्रयोगशाला स्थित थी। जब वे पहुंचे तो दर्जनों इंजीनियर पहले से ही इंतजार कर रहे थे। वे एक साथ झुक गए। हेलो सर एलेक्स। ग्रेड 0 अभिजात वर्ग के रूप में उनकी स्थिति एक मार्शल संत के बराबर थी। उसे केवल सम्राटों को प्रणाम करने की आवश्यकता थी। एप्रन पहने एक सुंदर युवक ने आगे कदम बढ़ाया और हाथ उठाया। हेलो एलेक्स, मैं मॉर्गन स्टेनली, गठबंधन के प्रौद्योगिकी प्रमुख हूँ। एलेक्स ने अपना हाथ हिलाया और प्रकाशित वाक्य की आंख को सक्रिय किया। नाम मॉर्गन स्टेनली। प्रतिभा एक मास्टर एसएस। रैंक सेंट स्तर 9। वह एक खाका के साथ किसी भी तकनीक का निर्माण कर सकता है और शुद्ध विचारों से ब्लूप्रिंट भी डिजाइन कर सकता है। यह एक बहुत ही टूटी हुई प्रतिभा है। एलेक्स की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। मानव प्रतिभा वास्तव में अंतहीन किस्मों में आई थी। धन्यवाद श्रीमान मॉर्गन, यहाँ होने के लिए, एलेक्स ने विनम्रता से कहा। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। हम व्यावहारिक रूप से यहाँ रहते हैं। ये लैब हमारा असली घर है। अब मुझे बताओ, तुम किस तरह का गैजेट चाहते हो? मॉर्गन ने ब्याज के साथ पूछा। मुझे ऊर्जा सभा कलाकृतियों का एक मिनी संस्करण चाहिए। ये बड़े के रूप में शक्तिशाली होने की ज़रूरत है, अगर मजबूत नहीं है। ये भी काफ़ी छोटा होना चाहिए कि मेरे दैनिक जीवन या युद्ध में हस्तक्षेप न करें, एलेक्स ने स्पष्ट रूप से कहा। एचएम, ये बहुत मुश्किल नहीं है। हम एक फंक्शन भी जोड़ सकते हैं जो ब्रह्मांडीय क्रिस्टल को आपकी खेती की गति को 10 गुना तक बढ़ाने की अनुमति देता है। अपने ओमनी बुनाई को फिर से हमारे साथ छोड़ दें। इसमें कम से कम 10 दिन लगेंगे। मैं आपको इस बीच उपयोग करने के लिए एक अस्थायी दूंगा, मॉर्गन ने एक आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि एलायंस प्रौद्योगिकी में फलता फूलता है। आप जैसा कोई होना एक आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा क्या आप एआई को अपग्रेड कर सकते हैं? कल यह एक जैमर के कारण संवाद करने में विफल रहा, एलेक्स ने पूछा। मॉर्गन असहाय होकर मुस्कुराए। आपके पास पहले से ही सबसे अच्छा संस्करण है जो हमारे पास वर्तमान में है। हम अगली पीढ़ी का एआई विकसित कर रहे हैं, लेकिन ये केवल 6 महीने में तैयार हो जाएगा। कल के लिए दुश्मन ने एक संत स्तर के संचार जैमा का इस्तेमाल किया। मैं देख रहा हूँ। ये ठीक है, एलेक्स ने जवाब दिया।
उन्हें फिर से धन्यवाद देने के बाद वह घर लौट आए। एक बार वापस एलेक्स ने अरोरा मार्शल इंस्टीट्यूशन के इंट्रानेट में लॉगिन किया। वह एक तलवार तकनीक खरीदना चाहता था। केवल अकादमी के छात्रों के पास इस प्रणाली तक पहुंच थी। उन्होंने सीधे तलवार तकनीक अनुभाग में नेविगेट किया। 1. एनिहिलेशन एसएसएस 100 मिलियन क्रेडिट। 2. 0/SS 10 मिलियन क्रेडिट। 3. निरपेक्ष सेवर SS 10 मिलियन क्रेडिट। 4. रसातल ब्रेक S 1 मिलियन क्रेडिट। 5. निष्पादन S 1 मिलियन क्रेडिट। 6. ब्लिंक 100,000 क्रेडिट। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एलेक्स ने सूची में देखा। वह लगभग झुक गया। वह उन सभी को चाहता था, लेकिन उसके पास अभी तक पर्याप्त क्रेडिट नहीं था। फिर भी वह जानता था कि उन्हें अर्जित करने में अधिक समय नहीं लगेगा। अभी के लिए वह रैंक तकनीक के लिए समझौता करेगा। ब्लिंक स्तर 1 2x स्लैशिंग गति, स्तर 2 3x स्लैशिंग गति, स्तर 3 4x स्लैशिंग गति, स्तर 4 5x स्लैशिंग गति, स्तर 5 7x स्लैशिंग गति। इसमें 5 स्तर थे। अधिकतम महारत पर इसने अपने आधार हाथ की गति का 7 गुना प्रदान किया। इस तकनीक का उपयोग सम्राट के दायरे तक सभी तरह से किया जा सकता है। एलेक्स हैरान था। 7 गुना गति भयानक थी। यहाँ तक कि समान आंदोलन की गति वाले दुश्मन भी मर जाएंगे, इससे पहले कि उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ था। एपिसोड 33 तो फिर आप एक होंगे, एलेक्स ने कहा और खरीद विकल्प दबाया। उनके छात्र खाते में 200,000 क्रेडिट थे और तुरंत 100,000 काटे गए थे। डिलीवरी में 2 घंटे का समय लगेगा। एलेक्स अपने बिस्तर पर क्रॉस लेग्ड बैठ गया। मुझे ग्रेड 0 से सम्राट स्तर तक राक्षसों का विवरण दें। उनके स्थान और प्रतिभा मुख्य प्राथमिकता हैं, और केवल मौलिक क्षमता वाले राक्षसों। उसने अपने एआई को जानकारी खोजने का आदेश दिया। एआई ने थोड़ी देर के लिए विश्लेषण किया और फिर उसे एक फाइल प्रदान की। एलेक्स ने इसे खोला। अंदर हजारों पन्ने थे। प्रत्येक पृष्ठ में विस्तृत डेटा के साथ एक राक्षस की तस्वीर थी। उनकी वास्तविक लड़ाकू शैलियों को दिखाने वाले वीडियो से जुड़े लिंक भी थे। एलेक्स ने पढ़ना शुरू किया। उसका मस्तिष्क बेहद शक्तिशाली था, इसलिए सिर्फ एक नज़र के साथ वह सब कुछ याद कर सकता था। 2 घंटे में वह 5000 से अधिक राक्षस प्रजातियों के बारे में जानकारी से गुजरा था, और वह अभी भी केवल जानवर मास्टर स्तर राक्षसों में था। सर्वनाश युग के 500 वर्षों में मानवता ने राक्षसों की 100 मिलियन से अधिक विभिन्न प्रजातियों की खोज की थी। हालांकि एलेक्स ने एआई को केवल उन राक्षसों के बारे में जानकारी लाने का निर्देश दिया था जिनके पास मौलिक प्रतिभा थी। तब भी संख्या 500,000 से अधिक हो गई। उन सभी की समीक्षा समाप्त करने में काफ़ी समय लगेगा। जल्द ही उसे एक सूचना मिली कि उसका पार्सल आ गया है। एलेक्स ने डिलीवरी करने वाले को इसे सीधे अपने कमरे में लाने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद एक मार्शल ग्रैंडमास्टर पार्सल ले जाते हुए दिखाई दिया। एलेक्स ने पैकेज खोला। अंदर एक किताब थी। उन्होंने इसे खोला और पहले पृष्ठ में इसके निर्माता के बारे में विवरण था। तलवार सम्राट तियान जियान। एलेक्स उसे के बारे में जानता था। वह गठबंधन के तीसरे सबसे मजबूत सम्राट थे। उन्होंने कई तलवार तकनीक लिखी थी, जिसमें एक एस रैंक तलवार तकनीक भी शामिल थी जिसे उनकी सबसे बड़ी रचना माना जाता था। एलेक्स ने तकनीक पढ़ना शुरू किया। विधि ने उपयोगकर्ता को ऊर्जा का उपयोग करके अपने तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने की अनुमति दी, जिससे थोड़े समय के लिए आंदोलन की गति बढ़ गई। प्रत्येक स्तर की महारत के साथ उत्तेजना तेज हो जाएगी। इस तकनीक का उपयोग करते हुए तियान जियान स्वयं इसे केवल 7 बार तक उत्तेजित कर सकते थे, और यहाँ तक कि यह केवल सम्राट स्तर तक प्रभावी था। जैसा कि उन्होंने इस तकनीक को तब बनाया था जब वह एक संत थे। यही कारण था कि इसे ए रैंक तकनीक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। एक तकनीक केवल एस रैंक में प्रवेश करेगी यदि इसका पूरी तरह से सम्राटों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, बुरा नहीं। चलो शुरू करते हैं। एलेक्स अपने निजी प्रशिक्षण कक्ष के अंदर दिखाई दिया। जैसे ही वह शुरू करने वाला था, विलियम कमरे के अंदर दिखाई दिया। आज आप क्या अभ्यास कर रहे हैं? विलियम ने उत्सुकता से पूछा। मैंने अकादमी इंट्रानेट से एक रैंक तलवार तकनीक खरीदी, एलेक्स ने जवाब दिया। कौन सा है? पलक झपक विलियम ने फिर पूछा। हाँ, एलेक्स ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं भी इसका इस्तेमाल करता हूँ। यह मेरी सबसे मजबूत लड़ाकू तकनीकों में से एक है। मैं इसे आपके लिए प्रदर्शित करता हूँ। धन्यवाद सर, मुझे सम्मानित किया जाएगा, एलेक्स ने उत्साह से जवाब दिया। एक तकनीक पढ़ना और इसे वास्तविक मुकाबले में प्रदर्शन करते हुए देखना पूरी तरह से अलग अनुभव थे। विलियम ने खुद को तैयार किया और अपनी तलवार खींची। स्लैश। एलेक्स ने अचानक हवा काटने की आवाज़ सुनी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं देखा। विलियम ने तकनीक के स्तर 5 का उपयोग किया था और अपनी सेंस स्तरीय गति के साथ एलेक्स को इसे समझने का कोई तरीका नहीं था। एलेक्स ने तुरंत अपने एआई को धीमी गति में इसे फिर से खेलने के लिए कहा। तभी उसने पूरा सीक्वेंस देखा।
विलियम ने अपनी तलवार खींची, एक आदर्श स्लैश पूरा किया और इसे एक पल में स्कैबर्ड में वापस कर दिया। एलेक्स ने महसूस किया कि तकनीक वास्तव में बहुत सरल थी। सच्ची जटिलता इस बात में निहित है कि गति को बढ़ाने के लिए नसों में ऊर्जा कैसे प्रेरित की गई थी। एक और प्रदर्शन देखना ज़्यादा मददगार नहीं होगा। एलेक्स ने पूरी तकनीक को याद किया और अपने रुख को समायोजित किया। विधि के अनुसार उन्हें एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन पर तेजी से आगे बढ़ने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर की सहायता करके तंत्रिका संकेतों की यात्रा के समय को कम करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करना पड़ा। जिस क्षण उसने कोशिश की, उसकी अनंत तलवार प्रतिभा सक्रिय हो गई। उन्होंने तकनीक को तुरंत समझा। एके रैंक तकनीक उसके लिए कुछ भी नहीं थी। स्लैश। उसने अपनी तलवार घुमाई। तुरंत उन्होंने स्तर 3 निष्पादित किया। 4 गुना गति। विलियम की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने तलवार को स्पष्ट रूप से देखा और यही कारण है कि वह चौंक गया। एलेक्स ने जो गति प्रदर्शित की वह पहले ही उच्च ग्रैंड मास्टर स्तर में प्रवेश कर चुकी थी। उसकी आधार गति क्या है? धिक्कार राक्षस, विलियम ने कहा। एलेक्स हालांकि संतुष्ट नहीं था। क्या बकवास है, केवल 3 का स्तर, तुमने अभी क्या कहा है? विलियम चिल्लाया। आपने अपने पहले प्रयास में स्तर 3 का प्रदर्शन किया और आपकी गति 3 के स्तर पर भी इतनी राक्षसी क्यों है? विलियम ने अपना सेंट लेवल कंपोजर पूरी तरह से खो दिया। वह कमीने शिकायत कर रहा था। विलियम को स्तर 3 तक पहुंचने में 6 महीने लग गए थे। तकनीक का निष्पादन बेहद नाजुक था। कोई भी लापरवाह प्रयास शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। एलेक्स ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खरोंच दिया और अजीब तरह से मुस्कुराया। फिर उन्होंने अभ्यास जारी रखा। 2 घंटे में एलेक्स ने स्तर 5 को समझा। फिर भी वह संतुष्ट से बहुत दूर था। हजारों विचार उनके दिमाग में इस बात पर दौड़ रहे थे कि तकनीक को कैसे बेहतर बनाया जाए। उनमें से एक विचार बाहर खड़ा था, अपने न्यूरोट्रांसमीटर पर अंतरिक्ष हेरफेर का उपयोग करना। हाँ, उन्होंने अपने न्यूरोट्रांसमीटर को एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन पर तुरंत टेलीपोर्ट करने का फैसला किया। हालांकि ऐसा करने के लिए उसे अपने शरीर में हर सक्रिय न्यूरोट्रांसमीटर को देखने की आवश्यकता होगी। सिद्धांत में एक बड़ी खामी भी थी। उनका शरीर इतनी चरम गति को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। उसे पहले अपनी सजगता में सुधार करने की जरूरत थी। उसे नहीं पता था कि अगर वह सफल होता है तो वह कितनी तेजी से बन जाएगा, लेकिन वह इंतजार कर सकता है। उसे इतना खतरनाक प्रयास करने से पहले मजबूत होने की जरूरत थी। कम से कम उसे मार्शल किंग के दायरे तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। जबकि एलेक्स विचार में खो गया था, विलियम का जबड़ा लगभग जमीन से टकरा गया। आपने स्तर 5 में महारत हासिल की? विलियम ने अविश्वास में पूछा। हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मेरे पास अभी तक उच्च ग्रेड तकनीक खरीदने के लिए पर्याप्त क्रेडिट नहीं है। वैसे, श्री विलियम, क्या आप किसी भी आत्मा स्वामी को जानते हैं जो मेरा मार्गदर्शन कर सकता है? एलेक्स ने पूछा। कई आत्मा स्वामी नहीं हैं, लेकिन वे उतने दुर्लभ भी नहीं हैं। यदि आप पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ आत्मा मास्टर सेलेस्ट्स परिवार के पूर्वज महामहिम मेलिंड्रोस सेलेस्ट से मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आपको उपराष्ट्रपति से सिफारिश की आवश्यकता होगी, विलियम ने जवाब दिया। एलेक्स ने सिर हिलाया। वह सर्वश्रेष्ठ से मार्गदर्शन चाहता था, लेकिन वह उस परिवार के किसी व्यक्ति को जानता था। शायद उसे पहले पूर्वज के स्वभाव के बारे में पूछना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद, एलेक्स ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। इसके बाद उन्होंने अन्ना से संपर्क किया। अन्ना फिलहाल अपने परिवार के होटल में ठहरी थीं। वह अभी स्नान करना समाप्त कर चुकी थी और एक सफ़ेद तौलिया में लपेटी गई थी। अचानक उसके संचारक ने बज उठा। उसने कॉलर आईडी पर नज़र डाली। अगर यह उसके परिवार से नहीं था तो इसे अस्वीकार करने के लिए तैयार था। किसी और ने उससे सीधे संपर्क नहीं किया। अन्य लोग उसकी नौकरानी के माध्यम से चले गए। जिस क्षण उसने नाम देखा, उसका दिल दौड़ने लगा। उसका तौलिया ढीला हो गया और उसके शरीर से फिसल गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। एलेक्स उसे बुला रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एलेक्स उसे अपने दम पर बुलाएगा। उसने खुद को शांत किया और जवाब दिया, हेलो एलेक्स। अरे अन्ना, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? एलेक्स ने माफ़ी मांगकर पूछा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। कृपया मुझे बताएं कि आपने इतनी अचानक क्यों पुकारी? मैं व्यस्त नहीं हूँ, अन्ना ने जल्दी से जवाब दिया। क्या हम आज दोपहर मिल सकते हैं? मैं आपके साथ कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, एलेक्स ने सीधे कहा। अन्ना तुरंत अपनी काल्पनिक दुनिया में चली गईं। उसका आंतरिक स्व बेतहाशा जयकार कर रहा था। उसके गाल लाल हो गए क्योंकि अनगिनत विचार उसके दिमाग में दौड़े कि एलेक्स यहाँ प्रस्तावित करेगा, फिर वे शादी करेंगे और यह भी कि बच्चों के नाम क्या होने चाहिए। हेलो अन्ना। हेलो, एलेक्स ने कोई जवाब नहीं मिलने के बाद दूसरी तरफ से फ़ोन किया। अन्ना वास्तविकता में वापस आ गया और खुद को आंतरिक रूप से शाप दिया। मैं कैसी डमी हूँ। हाँ, हम मिल सकते हैं। आप कहाँ जाना चाहेंगे? उसने अपने संयम को फिर से हासिल करते हुए पूछा। वह कॉफ़ी की दुकान अच्छी थी। क्या हम फिर से वहाँ जाएंगे? एलेक्स ने सुझाव दिया। ज़रूर। कब? अन्ना ने जवाब दिया।
शाम 4 बजे एपिसोड 34 कॉल समाप्त होने के बाद अन्ना ने एक भेदी उच्च पिच वाली चीख को बाहर कर दिया जो कमरे के माध्यम से गूंजती थी। सोफिया। तुरंत उसके कमरे का दरवाजा एक हिंसक धमाके के साथ खुला। सोफिया ने हवा के अचानक झोंके की तरह प्रवेश किया। उसका हाथ पहले से ही एक छिपे हुए हथियार के लिए पहुंच रहा था। उसकी आंखें एक हत्यारे के लिए स्कैन कर रही थीं। क्या हुआ मेरी पत्नी? उसने पूछा, घबराहट के साथ उसकी आवाज तंग। अन्ना का चेहरा अब इसका सामान्य चीनी मिट्टी के बर्तन पीला नहीं था, इसने गहरे स्पंदन क्रिम्सन की एक छाया बदल दी थी। जब सोफिया ने अपनी मालकिन की स्थिति देखी तो उसके गालों को पकड़कर और बिस्तर पर फुसफुसाया तो उसकी आंखों से दहशत गायब हो गई और उसे तुरंत गहन तिरस्कार की नज़र से बदल दिया गया। क्या यह एलेक्स है? सोफिया ने स्पष्ट रूप से पूछा। कैसे कैसे तुम्हें कैसे पता है? अन्ना ने हकलाया, उसकी आंखें उन्मत्त ऊर्जा के साथ चौड़ी थीं। मुझे आश्चर्य है कि कैसे तुम पूरी तरह से निराश हो मेरी महिला। इस बार क्या हुआ? सोफिया ने पूछा, उसकी बाहों को पार किया और दरवाजे के खिलाफ झुक गई। एलेक्स कैफे में मुझसे मिलना चाहता है और मैं अच्छा दिखना चाहता हूँ। मुझे परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। अन्ना रोया, लेकिन आप हमेशा अपने चेहरे को भारी फीता घूंघट से ढकते हैं, सोफिया ने सूखे से बताया। वास्तव में मेरा मानना है कि एलेक्स ने अभी तक आपका वास्तविक चेहरा नहीं देखा है। यदि आप गर्दन से एक शोक विधवा की तरह दिखते हैं तो एक अच्छी पोशाक का क्या मतलब है? कब? अन्ना का मस्तिष्क शॉर्ट सर्किट लग रहा था क्योंकि उसे अपने तर्क में स्पष्ट दोष का एहसास हुआ था। वह अपनी सामाजिक स्थिति पर इतना ध्यान केंद्रित कर रही थी कि उसने अपने पिछले कॉफ़ी शॉप समय के दौरान भी लगातार अपना चेहरा ढक लिया था। और जंगल के प्रशिक्षण में वे सभी उच्च तकनीक पूर्ण शरीर के लड़ाकू सूट में संलग्न थे। प्रभावी रूप से वे एक दूसरे के शारीरिक दिखावे के लिए अजनबी थे। अब आप इसे महसूस कर रहे हैं? सोफिया ने अपने मंदिरों को रगड़ते हुए आह भरी। क्या मैं तो क्या करूं? क्या मुझे उसे दिखाना चाहिए? क्या मुझे घूंघट रहना चाहिए? अन्ना ने पूछा, उसकी आवाज़ पिच में उठ रही है। ये पूरी तरह से आप पर निर्भर है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक ऐसी पोशाक चुन सकता हूं जो आपको एक गॉथिक त्रासदी की तरह नहीं दिखती है, सोफिया ने वॉक इन कोठरी की ओर बढ़ते हुए जवाब दिया। कॉल समाप्त करने के बाद एलेक्स ने अपनी शोध फाइल पर लौटने का प्रयास किया। उन्हें अचानक उनके हालिया टकराव के दौरान अरेन के खिलाफ जो दांव जीता था उसे याद आया। दांव ऊंचे थे और यह उसके ऋण को इकट्ठा करने का समय था। उसने सीधे आर का नंबर डायल किया। हेलो, ये कौन है? तीसरी अंगूठी पर एक आवाज ने जवाब दिया। गार्ड लग रहा है। हालांकि कॉलर आईडी ने निस्संदेह एलेक्स की पहचान को धोखा दिया। मैं आपका प्राथमिक देनदार हूं, एलेक्स ने कहा, उसकी आवाज़ एक उपशून्य ठंड में गिर रही है। मुझे आपके द्वारा वादा की गई एसएस ग्रेड बॉडी प्लांच तकनीक भेजें, अन्यथा मैं हमारे लिखित अनुबंध को सीधे उपराष्ट्रपति के पास ले जाने जा रहा हूं। आप किसे धमका रहे हैं? मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं, चिल्लाया जाता है। हालांकि उसकी आवाज़ एक तूफान में एक पत्ते की तरह हिल गई। मैं आपको आधिकारिक तौर पर शुरू होने के बाद तकनीक दूंगा, पहले एक पल भी नहीं। अचानक लटका दिया जाता है। वह जानता था कि वह पूरी तरह से घिरा हुआ है। अनुबंध लिखा गया था। कांपते हाथ से उन्होंने अपने पिता की निजी लाइन को डायल किया, जो बातचीत का पालन करेगा। दोपहर 3:30 बजे एलेक्स ने एक क्लासिक अंडरस्टेटेड लुक का विकल्प चुना। उन्होंने एक फिट ब्लैक टी शर्ट पहनी थी जिसने उनके दुबला एथलेटिक बिल्ड और कुरकुरा सफ़ेद पतलून की एक जोड़ी को बढ़ाया। इस बार उन्होंने शहर को पार करने के लिए अपनी स्पिरिट मास्टर उड़ान क्षमताओं का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपने परिवार की लग्जरी सेडान को परिवहन के लिए संकेत दिया। शहर के दूसरी तरफ अन्ना पहले से ही 30 मिनट के लिए कॉफ़ी की दुकान में बैठे थे। वह कच्ची नसों का एक बंडल थी, उसके हाथ हिल रहे थे क्योंकि उसने अपनी स्कर्ट को समायोजित किया था। एलेक्स दुकान पर पहुंचे और अंदर कदम रखा। वह तुरंत चुप्पी से मारा गया। पूरी स्थापना ग्राहकों से खाली थी। कोई पुरुष स्टाफ सदस्य नहीं था। केवल कुछ मुट्ठी भर मादा वेट्रेस दीवारों के पास ध्यान में खड़ी थीं। कमरे के केंद्र में एक लड़की बैठी थी। इस बार उसने घूंघट नहीं पहना था। उसने एक परिष्कृत काली पोशाक पहनी थी जो उसकी उज्ज्वल, लगभग चमकदार त्वचा के साथ तेजी से विपरीत थी। एलेक्स अपने ट्रैक में रुक गया, क्षण भर उसकी ईथर सुंदरता से दंग रह गया। वह ये सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमेशा खुद को छुपाती है। यदि आम जनता ने उसे बिना किसी बाधा के देखा तो सड़कें लगातार दंगे की स्थिति में होंगी। एलेक्स आगे बढ़ गया और उसके सामने कुर्सी खींच ली। क्षमा करें, क्या मैंने आपको लंबा इंतजार कराया? अन्ना चौंक गई, अपनी सीट पर थोड़ा कूद रही थी। उसने एक शर्मीली, चमकदार मुस्कान को मजबूर किया। नहीं नहीं, मैं अभी आया हूँ, उसने झूठ बोला। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ हथौड़ा मार रहा है। वैसे अन्ना, आप लुभावनी हैं, एलेक्स ने कहा, उसकी आवाज़ आकस्मिक अभी तक तीव्र है। तुम ये खूबसूरत कैसे हो? क्या आपकी माँ की ओर से आनुवंशिक लॉटरी है या आपके पिता की? एलेक्स ने अपने हाथ पर अपनी ठुड्डी को आराम देते हुए मेज के पार झुक गया।
उसने अपनी आंखें संकुचित कर लीं, आंखों से दूर उसकी विशेषताओं का चंचलता से विश्लेषण किया। अन्ना को लगा जैसे गर्म भाप उसके कानों से निकल रही हो। उसका दिल उसके सीने में युद्ध के ड्रम की तरह धड़कता है। बहुत करीब, बहुत करीब, वह आंतरिक रूप से चिल्लाए। उसका मन एक पूर्ण मंदी में उतर गया। मास्टर एलेक्स, आप क्या आदेश देना चाहेंगे? सोफिया अचानक दिखाई दी, एक पेशेवर वेट्रेस वर्दी पहने हुए। अन्ना की आंखों को अपने क्रश की सरासर निकटता से उसके सिर में वापस लुढ़कते हुए देखकर सोफिया ने अपनी मालकिन के अपने एस्प्रेसो में बेहोश होने से पहले हस्तक्षेप करने का फैसला किया था। एलेक्स वापस बैठ गया, अन्ना को कुछ सांस लेने का कमरा दिया। उन्होंने उनके लिए 2 प्रीमियम कॉफ़ी ऑर्डर की। अरे अन्ना, मैं वास्तव में आपसे कुछ महत्वपूर्ण पूछना चाहता था। अन्ना ने एक गहरी सांस ली, खुद को स्थिर करने के लिए मेज को पकड़ लिया। हाँ, यह क्या है? यह आपके परिवार के पूर्वज सर एलिंड्रोस के बारे में है, एलेक्स ने सीधे बिंदु पर पहुंचते हुए कहा। उन्हें पृथ्वी पर सबसे मजबूत आत्मा गुरु माना जाता है। मैं सोच रहा था कि क्या वह मुझे कुछ व्यक्तिगत मार्गदर्शन देने के लिए खुला होगा। अन्ना ने भी पलक नहीं झपकाए। आप मेरे महान दादाजी से सीखना चाहते हैं? बेशक, वह आपको सिखाएगा। अब चलते हैं। हमारी संपत्ति में कॉफ़ी वैसे भी कहीं अधिक बेहतर है। हमारे पास मुख्य घर में 2 अन्य आत्मा मास्टर्स हैं, जिनमें मेरे चचेरे भाई भी शामिल हैं। मैं सुनिश्चित करूंगा कि वे सभी आपको सिखाएं। चिंता मत करो, उसने बिना किसी दूसरे विचार के उनकी ओर से वादा किया। सोफिया का मुंह फड़क गया। अन्ना सेलेस्ट्स कबीले के फाइनल बॉस थे। उसका शब्द कानून था, क्योंकि पूर्वज ने उसे हास्यास्पद डिग्री तक खराब कर दिया था। लेकिन उसने सिर्फ दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी को एक व्यक्तिगत ट्यूटर बनने के लिए स्वेच्छा से किया था। फिर सोफिया ने तर्क दिया, यह एलेक्स मोरियार्टी है। टॉवर ने उन्हें ज्ञात ब्रह्मांड में सर्वोच्च वर्ग की प्रतिभा का लेबल दिया। कोई भी वास्तव में उसकी प्रतिभा की सीमाओं को नहीं जानता है। क्या आप निश्चित हैं? एलेक्स ने पूछा, झिझक की कमी से हैरान। क्या आपको पहले उनसे पूछने की जरूरत नहीं है? मैं उपराष्ट्रपति से औपचारिक सिफारिश पत्र प्राप्त करने के लिए तैयार था। अन्ना ने अपना हाथ खारिज कर दिया। मैं सिफारिश पत्र हूँ। क्या आप अभी या कुछ समय बाद जाना चाहते हैं? यदि आप गंभीर हैं तो चलो चलते हैं, एलेक्स ने जवाब दिया। कक्षाएं 2 दिन में शुरू होती हैं। मैं तब तक वापस आना चाहता हूँ। सोफिया, निजी हवाई जहाज को तुरंत तैयार कर लिया है। हम जा रहे हैं, अन्ना ने आदेश दिया। तितलियों ने एलेक्स के अपने घर पर रहने के विचार पर उसके पेट में नृत्य किया। जल्द ही एक डॉकिंग क्लास हवाई जहाज टेक इंजीनियरिंग का एक चमत्कार अरोरा सिटी से उठा। एलेक्स ने अपनी मां को एक संक्षिप्त संदेश भेजा, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि वह सप्ताहांत के लिए सेलेस्ट्स परिवार का आधिकारिक अतिथि होगा। जैसे ही जहाज रवाना हुआ, विलियम ने तुरंत आथा को सूचित किया। उस ब्रैट ने मुझे फोन भी नहीं किया। आथा ने सूंघा, सीधे इस क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली संपत्ति के लिए अपनी छोटी प्रेमिका के साथ चला गया। अपनी बड़बड़ाहट के बावजूद आथा ने अपने छाया गार्ड की ओर रुख किया। 3 सम्राटों को जहाज का पालन करने के लिए आदेश दें। हवाई जहाज सेलेस्ट्स माउंटेन रिट्रीट के निजी लैंडिंग पैड पर नीचे छू गया। नौकरानियों और कुलीन सेवकों की 2 लंबी पंक्तियां सही गठन में खड़ी थीं। हम लेडी अन्ना का स्वागत करते हैं, वे एक स्वर में चिल्लाए। हम मास्टर एलेक्स मोरियार्टी का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप दोनों एक साथ एक लंबा और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अन्ना का चेहरा फिर से क्रिम्सन की एक हिंसक छाया बदल गया। वह ठीक ठीक जानती थी कि किस शरारती व्यक्ति ने नौकरों को ये कहने के लिए प्रशिक्षित किया था। वह उन्हें फटकारने के लिए बहुत शर्मिंदा थी। एलेक्स ने नौकरों को देखा और एक विनम्र, गरिमापूर्ण सिर हिला दिया। धन्यवाद सभी को। उसने ऐसा काम किया जैसे उसने उनके अभिवादन के दूसरे भाग को भी नहीं सुना हो। अन्ना अपनी प्रतिक्रिया की कमी से गुप्त रूप से थोड़ा निराश थे। साथ ही उसने राहत की एक बड़ी सांस ली। एलेक्स, मुझे अपने पिता को खोजने और पूछने दो कि महान दादा कहाँ है। इससे पहले कि वह अपनी सजा खत्म कर पाती, आकाश से एक प्रलयकारी वजन गिर गया। ये सिर्फ शारीरिक गुरुत्वाकर्षण नहीं था, यह एक आत्माकुचल आध्यात्मिक दबाव था जिसने हवा को सीसा में बदल दिया। एलेक्स के पैरों के नीचे प्रबलित पत्थर का फर्श फट गया और अलग हो गया। वह सीधा रहा, लेकिन उसके घुटने झुक गए। उसके मुंह के कोने से खून निकलने लगा। महान दादाजी, रुक जाओ। अन्ना दहाड़ पड़ी, उसकी आवाज़ डर के साथ टूट रही थी। वह अपने घुटनों पर गिर गई, एलेक्स की स्थिति का सामना करने में असमर्थ। कृपया एलेक्स को जाने दो, इसके बजाय मुझे दंडित करें यदि आपको चाहिए। कृपया। वह समझ नहीं पा रही थी कि पूर्वज एक अतिथि पर आश्चर्यजनक हमला क्यों करेगा। फिर जितनी जल्दी ये दिखाई दिया, दबाव गायब हो गया। हवा फिर से हल्की हो गई। एलेक्स ने एक रैग्ड, गहरी सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि उनके आंतरिक अंग बस गए हैं। यह ऐसा था जैसे उसका कंकाल पाउडर में बदलने के कगार पर था। काले बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी बादलों से धीरे धीरे उतरा। उसके पैर कभी जमीन को नहीं छूते थे।
हर नौकर और गार्ड ने तुरंत घुटने टेक दिए, उनके माथे ठंडे पत्थर को छूते हैं। उठाना पूर्वज। वह व्यक्ति एलिंड्रोस सेलेस्ट्स अन्ना के सामने धीरे से उतरा। आज उठो मूर्ख लड़की, मैं तुम्हें कभी सजा कैसे दे सकता था? मैं केवल आपके छोटे दोस्त की आत्मा के वजन का परीक्षण कर रहा था। वह पास हो गया। मुश्किल से एलेक्स ने अपने होंठ से खून पोंछा और अपने प्रकाशित वाक्य की आंख को सक्रिय कर दिया। नाम एलिंड्रोस सेलेस्ट्स। प्रतिभा टेलीकिनेसिस SS ग्रेड। रैंक स्तर 9 सम्राट। नोट, वह वर्तमान में कच्ची लड़ाकू शक्ति में गठबंधन के अध्यक्ष के बराबर है। वह एक साथ किसी भी द्रव्यमान की 25 वस्तुओं को ठीक से नियंत्रित कर सकता है। एलेक्स दंग रह गया। आदमी एक पारंपरिक आत्मा मास्टर नहीं था, वह एक टेलीकाइनेटिक प्रतिभा धारक थे जिनके पास संभवतः एक स्पिरिट मास्टर भी था। यह एक भयानक संयोजन था। एलेक्स ने गहराई से झुककर कहा, सर, मैं एलेक्स मोरियार्टी हूँ। आकाश को बनाए रखने वाले व्यक्ति से मिलना एक गहरा सम्मान है। एलिंड्रोस ने अपनी आंखें संकुचित कर लीं, एलेक्स की आत्मा के माध्यम से उसकी टकटकी भेदी। आथ ने मुझे पहले बुलाया था। उसने कहा कि तुम मुझसे मार्गदर्शन चाहते हो। लेकिन मुझे बताओ लड़का, मुझे तुम पर अपना समय क्यों बर्बाद करना चाहिए? मुझे क्या फ़ायदा होगा? एलेक्स ने आंख में पौराणिक सम्राट को देखा। उनका भाव सम्मानजनक से दुस्साहसी में स्थानांतरित हो गया। आपको मेरा मार्गदर्शन करना चाहिए ताकि जब मैं अनिवार्य रूप से इस ग्रह पर सबसे मजबूत अस्तित्व बन जाऊं, तो आप दुनिया को बता सकें कि आप ही थे जिन्होंने मुझे शिखर की ओर इशारा किया। आपके कद का एक आदमी और क्या चाहता है, अगर एक पौराणिक प्राणी के शिक्षक होने की अंतिम प्रतिष्ठा नहीं है? एपिसोड 35। एलेक्स की साहसिक घोषणा के बाद पूरा आंगन एक पल के लिए एक गहरी चुप्पी में गिर गया। नौकरों और शिष्यों ने अपनी सांस रोकी, आकाश के गिरने का इंतजार किया। फिर एलिंड्रोस एक फलती फूलती गड़गड़ाहट हंसी में फट गया जिसने संपत्ति की खिड़कियों को झकझोर दिया। हा, ब्रैट, मुझे तुम्हारा आत्मा पसंद है। मुझे ये देखने दो कि क्या आप सभी बात कर रहे हैं और कोई सार नहीं है, या यदि आप वास्तव में उन बुलंद शब्दों का बैकअप ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं मार्गदर्शन पर अपनी सांस बर्बाद करूं, आपको मुझे अपना सच्चा कौशल दिखाने के लिए अपने स्तर पर किसी से लड़ना होगा। एलेक्स ने एक शांत, आत्मविश्वासी मुस्कान बनाए रखी। ठीक है, मेरा विरोधी कौन है? उसने उत्सुकता से पूछा। डेरियन सेलेस्ट्स, अन्ना के चचेरे भाई। वह एक ग्रैंडमास्टर और जेनिथ मार्शल अकादमी के तीसरे वर्ष के छात्र हैं। मैंने सुना है कि आपने जंगल में क्या हासिल किया है, लेकिन वे जानवर थे। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप एक वास्तविक मानव मार्शल ग्रैंडमास्टर के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, जो एक निपुण आत्मा मास्टर भी है। एलिंड्रोस ने कहा, उनकी आंखें उम्मीद से कम हो रही हैं। एलेक्स एक पल के लिए रुक गया, उसका दिमाग जोखिमों की गणना कर रहा था। मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, एलेक्स ने जवाब दिया। ओह, और यह क्या हो सकता है? हम एकांत स्थान पर लड़ेंगे जहाँ कोई भी आपकी, अन्ना और शायद आपकी पसंद के 2 या 3 बिल्कुल भरोसेमंद सदस्यों को छोड़कर हमारी लड़ाई का गवाह नहीं बन सकता है। मेरी विशिष्ट क्षमताओं को सार्वजनिक ज्ञान नहीं बनना चाहिए, एलेक्स ने कहा, उनकी आवाज़ पूर्ण गंभीरता के स्वर में गिर रही है। वह अच्छी तरह से जानता था कि मॉन्स्टर एसोसिएशन सक्रिय रूप से उसके सिर की तलाश कर रहा था। उनकी विशिष्ट प्रतिभाओं को दुनिया से छिपाकर रखना उनका सबसे बड़ा रणनीतिक लाभ था। अनुरोध की परिपक्वता से एलिंड्रोस आश्चर्यचकित थे। वह भी ब्रह्मांड की शीर्ष प्रतिभा से संबंधित प्रतिभा की सटीक प्रकृति को जानने के लिए मर रहा था। बहुत अच्छा, मैं आपकी शर्तों से सहमत हूँ। क्या हम शुरू करेंगे? एलिंड्रोस ने पूछा। चलो, एलेक्स ने सिर हिलाया। आंतरिक शिष्यों के समूह से एक सुंदर युवक ने आगे कदम रखा। वह एक बिल्ली के समान अनुग्रह के साथ चले गए जो उच्चस्तरीय मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के वर्षों की बात करता था। हेलो, मैं डेरियन हूँ। मैं उस आदमी से लड़ने के लिए उत्सुक हूँ जो अन्ना है। इससे पहले कि वह अपनी सजा खत्म कर पाता, अन्ना का हाथ धुंधला हो गया। उसने घातक सटीकता के साथ एक फेंकने वाला चाकू फेंक दिया, सीधे उसके माथे के लिए लक्ष्य किया। ब्लेड अचानक बंद हो गया, डेरियन की त्वचा से सिर्फ 1 इंच की टेलीकाइनेटिक फ्लिक द्वारा जमे हुए। डेरियन उत्साह से हंसे, यहाँ तक कि निकट मृत्यु अनुभव पर पलक नहीं झपकाते। देखो कि मेरी बहन मुझे कितना प्यार करती है। आप बेहतर होंगे कि आप योग्य हों, एलेक्स, या वह आपको पीटने के लिए मुझे कभी माफ नहीं करेगी। एक बहन जटिल। यिक्स, एलेक्स ने सोचा। अपनी अभिव्यक्ति को तटस्थ रखते हुए उसने रहस्योद्घाटन की अपनी आंख को सक्रिय कर दिया। नाम डेरियन सेलेस्ट्स। प्रतिभा भ्रम SS ग्रेड। रैंक ग्रैंडमास्टर स्तर 7। नोट, वह भ्रम प्रकट कर सकता है, इतना ज्वलंत वे वास्तविकता से अप्रभेद्य हैं। उनके दुश्मनों के लिए लड़ाई की गर्मी के दौरान सत्य और असत्य के बीच अंतर करना लगभग असंभव है। एलेक्स ने अंदर की ओर इशारा किया। एक SS रैंक भ्रम प्रतिभा भयानक रूप से बहुमुखी थी, हालांकि उन्होंने निराशा का एक दर्द महसूस किया कि यह एक मौलिक प्रतिभा नहीं थी जिसे वह आसानी से कॉपी और मास्टर कर सकते थे। मैं लड़ाई का इंतजार कर रहा हूँ, भाई। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे जैसे नवागंतुक पर आसान हो जाएंगे, एलेक्स ने शांति से कहा।
डेरियन का चंचल आचरण गायब हो गया, एक शिकारी के तेज फोकस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। डेरियन के पीछे 5 अन्य छात्र खड़े थे, सभी जेनिथ मार्शल अकादमी की प्रतिष्ठित सोने और काले रंग की वर्दी पहने हुए थे। वे स्पष्ट रूप से उसके साथ उसकी घर वापसी देखने के लिए यात्रा की थी। समूह में एक लड़की, एमिली, एलेक्स की ओर देख रही थी। एक पल के लिए उसका दिल उसकी सरासर उपस्थिति में एक धड़कन को छोड़ने के लिए लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अपना संयम हासिल किया, उसने अपने साथी से फुसफुसाया, वह शायद सबसे सुंदर आदमी है, वह डेरियन को भी शर्मसार करता है। लेकिन वह जितना अच्छा दिखता है, वह द डेरियन सेलेस्ट्स के खिलाफ है, राक्षसों के बीच दानव। एलेक्स केवल कुछ दिन पहले जाग गया था, क्या वह वास्तव में इसके लिए तैयार है? उसके बगल में एक पुरुष छात्र, एमिली, आप वास्तव में खबर के साथ नहीं रख रहे हैं, है ना? क्या मुझे क्या याद आया? उसने पूछा, उलझन में। उस लड़के ने सिर्फ 67 बेसिक उच्च ग्रेड ग्रैंड मास्टर स्तरीय जानवरों को अकेला कर दिया। ग्रह पर हर शीर्ष मार्शल अकादमी वर्तमान में उसे अरोड़ा मार्शल इंस्टीट्यूशन से छीनने की योजना बना रही है। वह सिर्फ एक प्रतिभाशाली नहीं है, वह एक खतरा है। वास्तव में, क्या आप जानते हैं कि उसकी प्रतिभा क्या है? एमिली ने पूछा, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। कोई नहीं जानता। पूरा मार्शल एलायंस अपनी फाइल को मुर्गी की तरह बचा रहा है। हर छिपे हुए परिवार ने अपनी पृष्ठभूमि की जांच करने की कोशिश की। उसे गठबंधन के उपाध्यक्ष से सीधी चेतावनी मिली, देखना बंद करो या इसे युद्ध की घोषणा पर विचार करें। ये गंभीर। यार, मैं वास्तव में उसे अब लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। ये शर्म की बात है कि उन्होंने एक निजी मैच पर जोर दिया, एमिली ने निराशा की सांस के साथ कहा। अचानक एलेक्स के संचारक ने चाहते हुए उसने आईडी पर नजर डाली और जवाब दिया, हेलो मिस्टर उपराष्ट्रपति एलेक्स, क्या आप इस लड़ाई में अपनी सच्ची प्रतिभा को प्रकट करने की योजना बना रहे हैं? आथा की आवाज के माध्यम से आया, स्पष्ट और प्रत्यक्ष। एलेक्स को आश्चर्य नहीं हुआ कि आथा अपने आंदोलनों को ट्रैक कर रहा था। शायद डेरियन बहुत शक्तिशाली दिखता है। मुझे अपने पास जो कुछ भी है उसका उपयोग करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। उस मामले में क्या मैं आकर देख सकता हूँ? आथा ने पूछा। जरूर, यदि आप चाहते हैं, एलेक्स ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया। आथा ने तुरंत कॉल समाप्त कर दी। एलिंड्रोस, जिनकी सुनवाई बातचीत को पकड़ने के लिए काफी तेज थी, तिरस्कार के साथ सूंघ गए। वह पुराना कमीना अब उसकी जिज्ञासा को नियंत्रित नहीं कर सकता। क्या वह कर सकता है? 30 सेकंड के भीतर एक जबरदस्त आध्यात्मिक दबाव सेलेस्ट्स एस्टेट पर उतर गया। 3 सम्राट स्तरीय गार्ड जो एलेक्स को छाया से सिलाई कर रहे थे, अचानक प्रकट हुए और आकाश की ओर गहराई से झुक गए। आथा एक उल्का की तरह उतरा, आंगन के केंद्र में चुपचाप उतरा। सभी उपस्थित हैं, एलिंड्रोस और एलेक्स के लिए बचत करते हैं, तुरंत घुटने टेक दिए। हम उपराष्ट्रपति का स्वागत करते हैं आथा। क्या आप एक आम लुटेरे हैं आथा? आप बिना अनुमति के मेरे घर में क्यों घुस गए हैं? एलेंड्रोस ने पूछा, उसकी आवाज नकली झुंझलाहट के साथ टपक रही थी। चुप रहो, तुम पुराने जीवाश्मा। यदि आपको लगता है कि आपके कबीले के पास इस लड़ाई की जानकारी को दबाने के लिए पर्याप्त सुरक्षित सुविधा नहीं है, तो हम इसे गठबंधन मुख्यालय में स्थानांतरित कर सकते हैं, आथा ने ठंड से जवाब दिया। आपको क्या लगता है कि सेलेस्ट्स परिवार क्या है? एक खेल का मैदान। मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं झुकूंगा। चलो चलते हैं, एलिंड्रोस ने कहा, उसकी एड़ी को चालू करते हुए। जैसे ही समूह ने निजी प्रशिक्षण मैदानों की ओर बढ़ना शुरू किया, अन्ना के दादा मैक्स कहीं से भी बाहर दिखाई दिए। तुम मुझे मस्ती से कैसे बाहर छोड़ सकते हो? मैक्स ने पूछा, उसकी आंखें टिमटिमा रही हैं। बचकाना रहना बंद करो मैक्स, एलिंड्रोस ने उसे डांटा। मैक्स ने अपना सिर झुकाते हुए जीत लिया। क्षमा करें पिताजी। एलेक्स ने मैक्स को देखा और अपनी नाड़ी को जल्दी महसूस किया क्योंकि प्रकाशित वाक्य की आंख अपडेट की गई थी। नाम मैक्स सेलेस्ट्स। प्रतिभा प्रकाश हेरफेर SS ग्रेड। रैंक सम्राट स्तर 8। नोट, वह उपचार और मुकाबला करने के लिए फोटन में हेरफेर कर सकता है। उनकी सबसे खतरनाक क्षमता चमकदार त्वरण है, जो उन्हें बिना शर्त 5 बार अपने आंदोलन की गति बढ़ाने की अनुमति देता है। 5 बार बिना शर्त गति। मुझे इसकी आवश्यकता है, एलेक्स ने सोचा। उसने संकोच नहीं किया। दादाजी मैक्स, यह एक सम्मान है। क्या मैं आपका हाथ हिला सकता हूँ? एलेक्स ने एक निर्दोष, विनम्र मुस्कान के साथ पूछा। पूरा समूह अपने ट्रैक में रुक गया। तुम मेरा हाथ हिलाना चाहते हो? मैक्स ने पूछा, आश्चर्य से। जरूर बच्चे। वह बाहर पहुंच गया। डिंग, मौलिक प्रतिभा प्रकाश हेरफेर का पता चला। इसे कॉपी करें। कॉपी। एलेक्स ने महसूस किया कि नए डेटा का उछाल उनकी आत्मा में एकीकृत हो जाता है क्योंकि उन्होंने हाथ जारी किया था। ब्रैट, आप यहाँ मुझसे मार्गदर्शन मांगने आए थे, फिर भी आपने मेरा हाथ मिलाने के लिए नहीं कहा। एलिंड्रोस भौंकते हुए, उसकी आंखें संकुचित हो गईं। क्या आपको लगता है कि मैक्स की स्वीकृति अन्ना की शादी के हाथ की कुंजी है? मैं आपको बता दूं, जब तक मैं आपको मंजूरी नहीं देता, तब तक कोई भी उसे कहीं नहीं ले जाता। आप किस बारे में बात कर रहे हैं मास्टर?
दादा मैक्स के पास उसके चारों ओर एक धर्मी गर्म आभा है। तुम्हारे लिए, आपने मुझ पर हमला किया जिस क्षण मैंने हवाई जहाज से कदम रखा। मैं हाथ मिलाने की हिम्मत कैसे करूंगा। मैक्स ने अत्यधिक गर्व की वृद्धि महसूस की और अपने पिता पर मुस्कुराया। एलिंड्रोस ने ठंड से सूंघा और आध्यात्मिक दबाव का अचानक स्थानीयकृत विस्फोट मैक्स में गिर गया। तुरंत मैक्स को पैनकेक की तरह जमीन पर पिन किया गया था। आप क्या मुस्कुरा रहे हैं? आप एक बेटे की विफलता। एलिंड्रोस दूर चलने से पहले बड़बड़ाया। मैंने अपना विचार बदल दिया है एलेक्स। अब आपको डैरियन को हराना होगा यदि आप मुझसे मार्गदर्शन का एक शब्द चाहते हैं। एलेक्स मुस्कुराया और अन्ना के कान की ओर झुक गया। उसकी सांस उसकी त्वचा को गुदगुदी कर रही थी। क्या गीजर हमेशा ये स्वभावशाली है? अन्ना के चेहरे ने निकटता पर क्रिम्सन की एक हिंसक छाया बदल दी। उसका मस्तिष्क लगभग शॉर्ट सर्किटिंग आथा हंसी में फूट पड़ा। आप सिर पर कील मारा बच्चे। वह एक पुराना क्रोधी गीजर है, एक उदास क्रोधित आत्मा। डैरियन, एलिंड्रोस ने अपने पोते की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। यदि आप इस ब्रैट को तब तक परेशान नहीं करते जब तक कि मैं संतुष्ट नहीं हो जाता, तो 1 साल तक घर आने की जहमत न उठाएं। डैरियन ऐसा लग रहा था जैसे वह आंसुओं के कगार पर था। तुम मुझ पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? वह अपनी सांस के नीचे म्यूट हो गया, हालांकि उसने इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। ठीक है महान दादाजी, मैं जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। एपिसोड 36। उन्होंने निजी प्रशिक्षण गर्भगृह में कदम रखा, एक प्रबलित बनकर जो विशेष रूप से परिवार के सम्राटों के भारी भरकम मुकाबले के लिए डिजाइन किया गया था। दीवारों को बहुस्तरीय रणिक सरणियों और आत्मा दबाने वाले नेतृत्व के साथ पंक्तिबद्ध किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संपत्ति में कोई शॉकवेव लीक नहीं हुआ। किसी भी सामान्य या निम्न स्तरीय परिवार के सदस्य को कभी भी इस पवित्र हॉल में पैर रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। आप यहाँ सभी बाहर जा सकते हैं, एलिंड्रोस ने कहा। ठंड धातु की सतहों के खिलाफ गूंजती उनकी आवाज बाधाएं पकड़ेंगी। एलेक्स और डैरियन ने अखाड़े के केंद्र में अपनी स्थिति ली। अन्ना प्रवेश द्वार के पास खड़ी थी, उसके हाथ सफेद पो और कांपते हुए। वह जेनिथ मार्शल अकादमी में आयोजित भयानक प्रतिष्ठा डैरियन को जानती थी। उन्होंने उसे एक कारण के लिए दानव राजा कहा। वह उस प्रकार का लड़ाकू था जिसने सिर्फ विरोधियों को नहीं हराया, उसने उन्हें नष्ट कर दिया। चाहे मनुष्यों का सामना करना हो या राक्षसों का सामना करना, कोई भी 1 साल से अधिक समय में उसके खिलाफ 60 सेकंड से अधिक समय तक नहीं रहा था। यहाँ तक कि अकादमी के एसएसएस रैंक प्रतिभाधारक को डैरियन की सरासर लड़ाकू वृत्ति के नीचे एक स्तर माना जाता था। क्या आपके पास कोई उड़ने वाला चाकू है, उपराष्ट्रपति? एलेक्स ने आंख की ओर मुड़ते हुए पूछा। मेरा विशेष रिस्टबैंड वर्तमान में अनुसंधान प्रयोगशाला में है और 3 चाकू इसके लिए पर्याप्त नहीं होंगे। डैरियन ने एक भान उठाया, आश्चर्य का एक झिलमिलाहट उसकी सुंदर विशेषताओं को पार कर रहा था। आप वास्तव में एक साथ कितने चाकू हेरफेर कर सकते हैं? 10, एलेक्स ने असंतोष के संकेत के साथ जवाब दिया। वह खुद की तुलना एलिंड्रोस से कर रहा था, जो एक कंडक्टर की कृपा से 25 कर सकता था। डैरियन का चेहरा फड़क गया, उसका गौरव एक सूक्ष्म हिट ले रहा था। वह विशेष रूप से जेनिथ में सबसे प्रसिद्ध आत्मा मास्टर था क्योंकि वह 7 को नियंत्रित कर सकता था। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसे उन्होंने केवल लेवल 7 ग्रैंड मास्टर तक पहुंचने के बाद ही हासिल किया था। इससे पहले उनकी सीमा 5 थी। मुझे आशा है कि आप जो आ रहा है उसे सहन कर सकते हैं, डैरियन ने कहा, उसका चंचल स्वर एक घातक ठंड में गायब हो रहा है। अगर आप कुछ चोटों को बनाए रखते हैं तो मैं पहले से माफी मांगता हूं। अचानक डैरियन की उपस्थिति में विस्फोट हो गया। उसके आसपास की हवा तेज हो गई। एक एकल उड़ता चाकू उसके जूते के नीचे फिसल गया, उसे हवा में उठा लिया जहां वह मडरा रहा था। हाथ उसकी पीठ के पीछे शांति से चिपक गए। ओह, क्या वह पहले से ही लड़के को गंभीरता से ले रहा है? एलिंड्रोस ने म्यूट किया, वास्तविक रुचि के साथ आगे की ओर झुक गया। एलिंड्रोस ने एक भंडारण की अंगूठी से 10 चांदी के स्लाइवर्स का उत्पादन किया और उन्हें एलेक्स की ओर उछाल दिया। ब्रेट, वे उड़ने वाले चाकू हैं जिनका मैंने उपयोग किया था जब मैं सेंट स्तर पर था। वे किसी भी मानक सेंट क्लास आर्टिफैक्ट की तुलना में तेज और अधिक टिकाऊ होते हैं। यदि आप इसे जीतते हैं तो उन्हें अपना विचार करें। एलेक्स ने विनम्रता से सिर हिलाया। 10 चाकू तुरंत एक दिव्य ढाल की तरह उसके चारों ओर एक घूर्णन कक्षा में टूट गए। उसकी अपनी आभा बदल गई, ठंड और केंद्रित हो गई। स्विश, रेशम को फाड़ने जैसी आवाज के साथ ध्वनि की गति से एलेक्स की ओर एक चाकू धुंधला हो गया। यह एक जांच थी, उसकी सजगता का परीक्षण था। एलेक्स ने इसे अपने स्वयं के ब्लेड में से एक के साथ पैरी किया। प्रभाव एक निहाई पर एक हथौड़ा की तरह बज रहा था। डैरियन की हड़ताल के पीछे की ताकत कम से कम 500 टन थी। रहस्योद्घाटन की एलेक्स की आंख भड़क गई क्योंकि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी के लड़ाकू डेटा को स्कैन किया। शक्ति 25,000 टन, गति 1,000 मीटर एस, रक्षा 25,000 टन, आत्मा 1,000 टन। उनके आंकड़े राक्षसी हैं, एलेक्स ने महसूस किया। डैरियन की शारीरिक शक्ति पहले से ही एक मानक स्तर 9 ग्रैंड मास्टर को पार कर गई, जिसकी छत आमतौर पर 20,000 टन थी।
कच्ची शक्ति की सीधी प्रतियोगिता में मैं उसके स्तर के पास कहीं नहीं हूं, और उसने अभी तक अपनी प्राथमिक प्रतिभा को भी नहीं छुआ है। एलेक्स ने फिर से सोचा। बूम बूम, डेरियन के शस्त्रागार में बचे हुए 6 चाकू उल्काओं की तरह बारिश शुरू हो गई। 10 ब्लेड के साथ संख्यात्मक लाभ होने के बावजूद एलेक्स संघर्ष कर रहा था। डेरियन का नियंत्रण इतना भारी और सटीक था कि एलेक्स को पीछे की ओर चलाया जा रहा था। उसके पैरों ने प्रबलित मंजिल में गहरे खांचे उकेरे। खून की एक पतली चाल एलेक्स के मुंह के कोने से बच गई। अन्ना ने एक कदम आगे बढ़ाया, मैच खत्म होने के लिए चिल्लाने वाला। एलिंड्रोस ने उसे चुप कराते हुए एक हाथ पकड़ लिया। हार मानो, एलेक्स, डेरियन की आवाज़ बाहर ठंडी और उदासीन। आप एक प्रतिभाशाली हैं, लेकिन आपके पास बस बढ़ने का समय नहीं है। जब आप मेरे स्तर तक पहुंचते हैं तो हम इसे खत्म कर सकते हैं। मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। एलेक्स ने अपने होंठ से खून पोंछा, उसकी आंखें संकुचित हो गईं। मेरी अस्तित्व की शून्यता सीधे उसके आत्मा मास्टर हेरफेर को प्रभावित नहीं करेगी क्योंकि यह एक मानसिक शक्ति है। ऐसा लगता है कि यह उसे गुरुत्वाकर्षण से परिचित कराने का समय है। उन्होंने डेरियन की ताकत की दहलीज की गणना की। 200 बार गुरुत्वाकर्षण, एलेक्स ने आंतरिक रूप से आदेश दिया। हवा खुद जमने लगती थी। डेरियन की ताकत के साथ 200x गुणक उसे नहीं मारेगा, लेकिन यह उसे अपनी ऊर्जा के 90% को सीधे रहने में मोड़ने के लिए मजबूर करेगा। बूम, डेरियन को फर्श पर गिरा दिया गया था। उसके नीचे चाकू अचानक स्थानीयकृत वजन के नीचे टूट गया। वह पूरी तरह से ऑफ गार्ड पकड़ा गया था। क्या गुरुत्वाकर्षण हेरफेर? आथा और एलिंड्रोस ने एक स्वर में फुसफुसाया। लेकिन यह उसकी मूल प्रतिभा नहीं होनी चाहिए। अन्ना के पास वह है और यह केवल एसएसएस रैंक है। लेकिन एलेक्स खत्म नहीं हुआ था। उसने अपनी उंगलियों को कठपुतली की तरह फ्लिक किया। उसके 10 उड़ने वाले चाकू पतली हवा में गायब हो गए। वे अंधे धब्बों से फिर से दिखाई दिए, पिन किए गए डेरियन की ओर चिल्लाते हुए। डेरियन ने हाई टीयर सेंट लेवल बैटल सूट पहना हुआ था। ब्लेड उसके प्राणों को छेद नहीं सकते थे, लेकिन प्रभावों की गतिज ऊर्जा ने उन्हें तोप के गोले की तरह मारा। एलेक्स ने एक अथक बहिराज की बारिश नहीं की। डेरियन ने अपने पैरों पर संघर्ष किया, दहाड़ते हुए जब उन्होंने अपनी आत्मा की ऊर्जा को काउंटर प्रेशर बनाने में डाला। उसने अपने चारों ओर की हवा से लड़ी। उसकी आक्रामक सटीकता टूट गई। वह चाकुओं को ट्रैक नहीं कर सका क्योंकि वे अस्तित्व में और बाहर पलक झपका रहे थे। अंतरिक्ष हेरफेर, एक साथ 2 शीर्ष स्तरीय प्रतिभाएं, मैक्स ने कहा। उसकी आंखें चौड़ी थीं। स्पिरिट मास्टर क्षमताओं के साथ वह संयोजन एक बुरा सपना है। ऐसा लगता है कि मेरे पोते के पास अब कोई विकल्प नहीं है, मैक्स ने कहा, एक गंभीर मुस्कान बन रही है। उसे उसी शक्ति का उपयोग करना होगा जिसने उसे दानव राजा की उपाधि अर्जित की है। डेरियन ने अपनी भ्रम प्रतिभा को सक्रिय करते हुए एक मौलिक दहाड़ दी। तुरंत नैदानिक प्रशिक्षण कक्ष भंग हो गया। दीवारें एक दांतेदार खून से लाल जंगल में पिघल गईं। एलेक्स की नज़र से गायब हो गया डेरियन। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बेकार हो गया। अपने लक्ष्य पर एक दृश्य या आध्यात्मिक ताला के बिना एलेक्स छाया पर मुक्का मार रहा था। 3 विशाल ओब्सीडियन चमड़ी वाले राक्षस लाल धुंध से भौतिक होते हैं। उन्होंने एलेक्स पर पृथ्वी को हिलाते हुए नक्शे कदम पर आरोप लगाया। वे सिर्फ भ्रम हैं, एलेक्स ने खुद से कहा। वे मुझे छू नहीं सकते। बूम, एक वानर जैसी राक्षसी ने एलेक्स को छाती में चौकोर रूप से मुक्का मारा। अनुभूति वास्तविकता से अप्रभेद्य थी। एलेक्स ने महसूस किया कि उसकी पसलियों में कराह रही है क्योंकि उसे जंगली पिन के पार एक रैगडॉल की तरह उड़ते हुए भेजा गया था। हा, वह जाल के लिए गिर गया, एलिंड्रोस ने कहा। डेरियन के भ्रम लक्ष्य के तंत्रिका मार्गों के साथ साथ वास्तविकता में भी प्रकट होते हैं। मस्तिष्क का मानना है कि क्षति वास्तविक है, इसलिए शरीर प्रतिक्रिया करता है जैसे कि यह था। जब तक आपकी मानसिक शक्ति उसके ऊपर एक पूर्ण स्तर नहीं है, आप भूतों से लड़ रहे हैं जो आपकी हड्डियों को तोड़ सकते हैं। मामलों को बदतर बनाने के लिए डेरियन के साथ चाकू धुंध से फिर से उभरे। उन्होंने एलेक्स की जान मांगी। भौतिक प्रेतों और अदृश्य आत्मा मास्टर हमलों के बीच स्थिति गंभीर थी। एलेक्स, रुक जाओ, आप उसके जैसे राक्षस के खिलाफ नहीं जीत सकते, अन्ना अखाड़े के शून्य में चिल्लाया। एलेक्स गिर गया, गंदगी के पार फिसल गया। उन्होंने उड़ने वाले चाकुओं को हताश टकराते हमलों के साथ छोड़ दिया। फिर वह हंसने लगा। हा, यह एक अविश्वसनीय अनुक्रम था भाई। हमें वास्तव में अधिक बार एक साथ प्रशिक्षण लेना चाहिए। अब इसे खत्म करते हैं। वह किस बारे में बात कर रहा है? एलिंड्रोस की अभिव्यक्ति खट्टा हो गई। वह व्यवस्थित रूप से नष्ट हो रहा है। क्या वह इतना अहंकारी है कि उसे लगता है कि वह जीत गया है? मैं निराश हूं। फिर एलेक्स ने अपनी उंगलियों को तोड़ दिया। आवाज एक बंदूक की गोली की तरह थी। पूरे जंगली कांच के एक फलक की तरह बिखर गया। लाल आकाश, राक्षस और धुंध कुछ भी नहीं में उखड़ गई। प्रशिक्षण कक्ष की बांझ ग्रे दीवारों का एक बार फिर खुलासा किया गया था। डेरियन दूर कोने में खड़ा था।
उसकी आंखें शुद्ध, बिना मिलावट वाली भयावहता के साथ चौड़ी थीं। उसने अपनी शक्ति पर खींचने की कोशिश की। उन्होंने एक नया दुःस्वप्न प्रकट करने की कोशिश की, लेकिन वह खाली महसूस कर रहा था। उसकी आत्मा प्रतिभा से संबंध टूट गया था। यह ऐसा था जैसे भ्रम की अवधारणा उसके डीएनए से मिटा दी गई थी। आप मेरी उपस्थिति में अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर सकते, एलेक्स ने कहा, उसकी आवाज़ भयानक रूप से शांत है। वह विपरीत कोने में खड़ा था, बिना रफले देख रहा था। क्या आप भौतिक बाउट जारी रखना चाहते हैं? डेरियन के घुटने फर्श से टकरा गए। दानव राजा आत्माहीन लग रहा था। मैं हार स्वीकार करता हूं, उसने फुसफुसाया। अपने सबसे बुरे सपने में कभी नहीं उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना नहीं की थी जहां उनकी शक्ति बस अस्तित्व में नहीं रही। एलेक्स ने अस्तित्व की शून्यता को निष्क्रिय कर दिया। उनकी प्रतिभा का वजन डेरियन की आत्मा में लौट आया। क्योंकि उनके रैंक दोनों ग्रैंड मास्टर टियर के भीतर थे, एलेक्स का दमन निरपेक्ष था। 100% तालाबंदी। कमरा घातक रूप से चुप था। यहां तक कि आथा और एलिंड्रोस भी अपने जबड़े के साथ खड़े थे। एपिसोड 37 एलेक्स लड़ाई के बाद जमीन में पटक गया। उसका शरीर पृथ्वी में मुश्किल से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसे गंभीर नुकसान हुआ था। अब जब लड़ाई खत्म हो गई है तो दर्द एक ही बार में वापस आ गया। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की हर एक कोशिका चिल्ला रही हो। आथा एलेक्स के बगल में दिखाई दिया और उसे एक उपचार सीरम सौंप दिया। इसे पी लो, उसने गंभीर स्वर में कहा। धन्यवाद उपराष्ट्रपति, एलेक्स ने कमजोर रूप से कहा। कृपया भाई डेरियन को भी एक दें, वह भी घायल हो गया है। एलेक्स ने शीशी ली और इसे एक बार में पी लिया। एक गर्म ऊर्जा तुरंत उसके शरीर के माध्यम से बहती है, हर अंग में फैल गई। उनकी चोटों ने आश्चर्यजनक गति से ठीक होना शुरू कर दिया। 5 मिनट के बाद एलेक्स ने पूरी तरह से ठीक महसूस किया। वह खड़ा हुआ और डेरियन की ओर देखा। मैक्स ने पहले ही डेरियन को एक हीलिंग औषधि भी दी थी। उसका शव ठीक हो रहा था, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति खाली थी। वह निराशा में वहीं खड़ा रहा। अचानक हार ने उसे बहुत जोर से मारा था और उसकी प्रतिभा के क्षणिक गायब होने से उसके दिल में गहरा डर बच गया था। वह इतनी अचानक जो हुआ उसे स्वीकार नहीं कर सका। बच्चे, मुझे बताओ, आथा ने सीधे पूछा। यह क्या था? सभी ने एक ही समय में एलेक्स को देखने के लिए मुड़ा। यहाँ तक कि अन्ना ने भी बिना पलक झपकाए उसकी ओर देखा। यह मेरी रक्त रेखा प्रतिभा, अस्तित्व की शून्यता है, एलेक्स ने शांति से कहा। जब मैं इसे सक्रिय करता हूं, तो मेरी सीमा के भीतर सभी प्रतिभा धारकों को दबा दिया जाता है। यदि वे मेरे या निचले स्तर के समान रैंक हैं, तो उनकी प्रतिभा पूरी तरह से सील है। यदि वे उच्च रैंक हैं, तो दमन कमजोर है। आथा ने जोर से निगल लिया। यदि एलेक्स एक दुश्मन की प्रतिभा को दबा सकता है और अभी भी हमलों के अपने स्वयं के भयानक संयोजनों का उपयोग कर सकता है, तो इस दुनिया में संभवतः उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि टॉवर ने उन्हें ब्रह्मांड की सबसे बड़ी प्रतिभा कहा था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि उन्होंने इस वास्तविक क्षमताओं की सतह को खरोंच दिया है। एलिंड्रोस ने गहरी सांस ली। ये लड़ाई आज कभी नहीं हुई, उन्होंने ठंड से कहा। कोई नहीं जानता कि उसकी प्रतिभा क्या है। क्या ये समझा जाता है? उन्होंने अन्ना, मैक्स और डेरियन को तेज आंखों से देखा। मानवता के भाग्य ने इस लड़के पर आराम किया। एलिंड्रोस पारिवारिक गौरव या व्यक्तिगत लाभ के लिए इससे समझौता नहीं करेंगे। आथा ने भी सिर हिलाया। उन्होंने आज जो हुआ उसके बारे में एक रिपोर्ट लिखने पर विचार किया था, लेकिन उसने इसके खिलाफ फैसला किया। यदि कोई रिकॉर्ड मौजूद था, तो हमेशा एक मौका था कि यह चोरी हो सकता है। लड़का, एलिंड्रोस ने एलेक्स की ओर मुड़ते हुए कहा, तुम मेरे परिवार के साथ क्यों नहीं रहते? मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। अकादमी आपके समय की बर्बादी होगी। आथा सहमत हो गया। ये स्पष्ट रूप से सबसे अच्छा विकल्प था। उसने एलेक्स को देखा और गंभीरता से बात की। तुम्हें यहीं रहना चाहिए और ट्रेन करनी चाहिए। एक बार जब आप वास्तव में ग्रैंड मास्टर स्तर तक टूट जाते हैं, तो आप विरासत टॉवर को चुनौती देने में सक्षम होंगे। इनहेरिटेंस टॉवर, एलेक्स ने पूछा। यह क्या है? ये ब्रह्मांड से एक और उपहार है, आथा ने समझाया। ए रैंक प्रतिभा या उच्चतर वाला कोई भी व्यक्ति इसे 20 साल से कम उम्र के तहत चुनौती दे सकता है। अंदर, वे विरासत परीक्षण के प्रकार का चयन कर सकते हैं जिसे वे चुनौती देना चाहते हैं, जैसे कि एलिमेंटलिस्ट, वेपन मास्टर, फिजिकल मास्टर या स्पिरिट मास्टर। एलिंड्रोस ने एक रैंक स्पिरिट मास्टर विरासत प्राप्त की, आथा ने जारी रखा। यही कारण है कि वह इतना शक्तिशाली है। लाइट डोमेन के सच्चे अभिजात वर्ग के बीच स्थिति मुख्य रूप से विरासत द्वारा तय की जाती है, न कि केवल कच्ची प्रतिभा द्वारा। वास्तव में ये विरासत क्या हैं? एलेक्स ने आश्चर्य से पूछा। आथा ने कहा, आप ऐसी तकनीकें प्राप्त करते हैं जो पृथ्वी पर मौजूद नहीं हैं। आप हथियार, दुर्लभ संसाधन और कई अन्य चीजें भी प्राप्त कर सकते हैं। आप जो हासिल करते हैं वह आपके द्वारा जीती जाने वाली विरासत के स्तर पर निर्भर करता है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी केवल एक एस रैंक विरासत धारक है। हमें आपके लिए बहुत अधिक उम्मीदें हैं। एलेक्स अंत में समझ गया। यदि उसकी आत्मा मास्टर क्षमताओं की कमी थी, तो विरासत टॉवर कुंजी हो सकती है।
फिर भी वह एलिंड्रोस के तहत प्रशिक्षण लेना चाहता था। बहुत अच्छा, उपराष्ट्रपति, एलेक्स ने कहा। कृपया मेरी माँ को चिंता न करने के लिए कहें। तेजी से ऊपर उठो, बच्चा, आथ ने कहा। हमें आपकी तुलना में बहुत जल्दी चाहिए होगा। इसके बाद उन्होंने एलिंड्रोस की ओर देखा। मानवता की आशा आपके संरक्षण में है। मैं इस जगह की रक्षा के लिए 10 और सम्राटों को भेजूंगा। उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित करें। एलिंड्रोस ने सिर हिलाया। अन्ना, उसने शांति से कहा, उसे वीआईपी अतिथि क्षेत्र में अपना कमरा दिखाएं। उसे पहले आराम करने दो। आपको अकादमी में भी भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके साथ ट्रेन करें। इसके साथ ही एलिंड्रोस ने ट्रेनिंग ग्राउंड छोड़ दिया। अन्ना का दिल धड़क रहा था। वह पहले से कहीं ज़्यादा खुश महसूस कर रही थी। ठीक है महान दादाजी, वह कहती है। वह एलेक्स की तरफ चली गई। एलेक्स, क्या हम जाएंगे? कृपया, एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। मुसीबती के लिए क्षमा करें। ऐसा लगता है कि मैं कुछ समय के लिए आपका मेहमान बनूंगा। अन्ना ने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर मुस्कान को छिपाने में असमर्थ। एलेक्स को उसके कमरे में ले जाया गया। यह एक विशाल और शानदार स्थान था, जो एक निजी खेती के कमरे और एक प्रशिक्षण क्षेत्र के साथ पूरा हुआ। आपको स्नान करना चाहिए, अन्ना ने कहा। भोजन आपके कमरे में पहुंच जाएगा। आज रात आराम करो। वह जल्दी से चली गई। इतने लंबे समय तक एलेक्स के समान कमरे में रहने के बाद सांस लेने में मुश्किल हो गई। धन्यवाद, एलेक्स ने धीरे से कहा। वह बाथरूम में घुस गया। बाथटब में भिगोते हुए एलेक्स ने चुपचाप सोचा, यहाँ एक खेती का उपकरण है। मुझे जल्दी से तोड़ने की जरूरत है। उच्च स्तर पर आगे बढ़ने में अधिक समय लगेगा। चीजों के रूप से ऊपरी इचेलोन को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्नान करने के बाद उन्होंने आरामदायक कपड़े पहने और जो भोजन दिया गया था उसे खाया। फिर खेती के कमरे में घुस गया। उसे आराम की जरूरत नहीं थी, उसे खेती करने की जरूरत थी। कमरा अपने आप में सरल था, लेकिन एक विशाल उपकरण अपने केंद्र पर खड़ा था। एक निरंतर और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करता है। एलेक्स ने अपना पैनल खोला और संस्कृति दबाया। बूम! उसके चारों ओर एक हिंसक ऊर्जा भंवर का निर्माण हुआ। अवशोषण दर 21 मिलियन प्रति सेकंड तक पहुंच गई। 14 सेकंड में वह स्तर 17 के माध्यम से टूट गया। साक्षात्कार स्तर 17। संस्कृति आधार 1.2 बी 2.4 बी। ऊर्जा अवशोषण 24 मीटर्स पर सेकंड। 24 सेकंड बाद वह स्तर 18 के माध्यम से टूट गया। संस्कृति स्तर 18। साक्षात्कार आधार 2.4 बी 24 बी। ऊर्जा अवशोषण 27 मीटर्स पर सेकंड। स्तर 19 तक तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा 10 गुना बढ़ गई। ये सफलता एक बड़ी छलांग होगी। वह पूरी तरह से नए स्तर के अस्तित्व में प्रवेश करेगा। स्तर 19 पर वह विरासत टॉवर को चुनौती देने के लिए अर्हता प्राप्त करेगा। मार्शल सिस्टम में उनके सिस्टम का स्तर 19 ग्रैंड मास्टर रैंक से मेल खाता था। उसे तोड़ने के लिए लगभग 15 मिनट की आवश्यकता थी। शक्ति 5200 टन। गति 600 मीटर सेकंड। रक्षा 5200 टन। आत्मा 750 टन। 15 मिनट बाद उसकी खेती का आधार पूरी तरह से भर गया। ब्रेक थ्रू। बूम बूम! एलेक्स स्तर 19 में उन्नत हुआ। उनका पूरा अस्तित्व बदल गया। शक्ति 52,000 टन। गति 1500 मीटर्स पर सेकंड। रक्षा 52,000 टन। आत्मा 3,500 टन। उनकी ताकत अब पृथ्वी पर हर ग्रैंड मास्टर को पीछे छोड़ दिया। संस्कृति स्तर 19। संस्कृति आधार 24 बी 48 बी। ऊर्जा अवशोषण 270 मीटर्स पर सेकंड। उस रात एलेक्स ने खेती करना बंद नहीं किया। उन्होंने 8 घंटे तक लगातार खेती की। संस्कृति स्तर 33। संस्कृति आधार 2.64 क्यू 3.9 क्यू। क्यू इक्वल्स क्वाड्रिलियन। ऊर्जा अवशोषण 145.8 BS। उस रात एलेक्स राक्षसों के बीच एक राक्षस बन गया। एक ही रात में वह स्तर 33 तक पहुंच गया, जो मार्शल लॉर्ड स्तर 5 के अनुरूप था। लेकिन उनकी ताकत उस स्तर से कहीं अधिक थी। शक्ति 2 मेगाटन। गति 5000 मीटर सेकंड। रक्षा 2 मेगाटन। आत्मा 0.5 मेगाटन। 1 मेगाटन इक्वल्स 1 मिलियन टन। लड़ाकू कौशल स्तर 9 मार्शल लॉर्ड। एक सामान्य स्तर 9 मार्शल लॉर्ड के पास लगभग 1.8 मेगाटन ताकत थी। एलेक्स को लगा कि अगर वह लापरवाही से आगे बढ़ा तो वह सब कुछ नष्ट कर सकता है। उसके शरीर को अनुकूलित करने के लिए समय की आवश्यकता थी, या वह एक चलने वाली आपदा बन जाएगा। अपने तेजी से विकास के बावजूद एलेक्स को पता था कि सबसे कठिन हिस्सा अभी भी आगे है। उनकी खेती के आधार और ऊर्जा अवशोषण के बीच का अंतर चौड़ा हो रहा था। इस दर पर सम्राट स्तर 9 के बराबर स्तर 72 तक पहुंचने के लिए लगभग 70 साल की नॉनस्टॉप खेती करनी होगी। यह अस्वीकार्य था। उसे अपनी अवशोषण गति को कम से कम 10 बार बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन इसे हासिल करना मुश्किल होगा।
उनकी ताकत अन्य सम्राटों को पार कर जाएगी और 70 साल एक सम्राट के लिए एक बड़ी संख्या नहीं थी, जिसका जीवनकाल 5000 वर्ष था। लेकिन एलेक्स वह मरीज नहीं था। मुझे एक रास्ता खोजने की जरूरत है और जल्द ही। एपिसोड 38। एलेक्स खड़ा हो गया और खेती के कमरे से बाहर निकल गया। निष्क्रिय खेती भी बंद हो गई क्योंकि खेती उपकरण बंद कर दिया गया था। कोई रास्ता नहीं था कि सामान्य स्थान उसकी खेती को बनाए रख सकें। वह अत्यधिक धीमी गति से आगे बढ़ गया। उसका शरीर शक्ति की घनी एकाग्रता बन गया था। वह भयानक परिमाण का एक जीवित हथियार था और उसे डर था कि एक लापरवाह आंदोलन भी छत को नीचे ला सकता है। अपने हाथों का उपयोग करने के बजाय उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किया। एक संत की हड़ताल का सामना करने के लिए लकड़ी काफी मजबूत थी, लेकिन उसने अनावश्यक जोखिम लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने निजी प्रशिक्षण कक्ष में कदम रखा और राहत की भारी आहें जारी की। इन कमरों को उच्च ग्रेड ऊर्जा शोषक सामग्री के साथ प्रबलित किया गया था जो युद्ध के लिए डिजाइन किया गया था। अंत में वह स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकता था। उन्होंने पूरी ताकत से हवा में प्रहार करना शुरू कर दिया। बूम बूम, प्रत्येक पंच एक स्थानीय विस्फोट की तरह लग रहा था। हवा के माध्यम से हिंसक शॉकवेव्स लहरें भौतिक ज्वार जैसी प्रबलित दीवारों में फिसल गईं। वह हर संभव तरीके से अपने शरीर को स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने मुड़ा, फेफड़े, स्प्रिंट किया और बार बार अपने रुख को समायोजित किया। ये प्रशिक्षण नहीं था, ये सिंक्रोनाइजेशन था। वह अपने दिमाग और अपनी नई बढ़ी हुई शारीरिक सीमाओं के बीच की खाई को पाट रहा था। 1 घंटे के बाद एक अनाड़ी विशाल होने की भावना फीकी पड़ गई। उन्होंने आखिरकार अपनी ताकत पर पूरा नियंत्रण महसूस किया। उनकी आत्मा की शक्ति ने उनकी बहुत मदद की थी, लेकिन उनकी शारीरिक विशेषताओं ने हमेशा उनकी आत्मा को पार कर लिया। हर बड़ी सफलता के लिए इस पुनर्गणना की आवश्यकता थी, अन्यथा वह एक चलने वाली आपदा बन जाएगा। एक नर्म दस्तक अचानक मुख्य द्वार पर गूंजती थी। एलेक्स, क्या आप जाग रहे हैं? भोजन तैयार है, अन्ना की आवाज आई। किसी को भी सुनने के लिए वह एक नवविवाहित पत्नी की तरह लग रही थी जो अपने पति को नाश्ते के लिए बुला रही थी। एलेक्स ने अपना सेट खत्म किया और दरवाजा खोला। वह पसीने से भीग गया था। वाह, तुम क्या कर रहे थे? क्या तुम सोए नहीं थे? अन्ना ने पूछा, उसकी आंखें चौड़ी हो रही हैं। नहीं, मैं खेती कर रहा हूँ, एलेक्स ने एक थकी हुई लेकिन उज्ज्वल मुस्कान के साथ जवाब दिया। मुझे स्नान करने के लिए एक पल दो और मैं डाइनिंग हॉल में जाऊंगा। ठीक है, वह फुसफुसाई। जैसे ही एलेक्स ने दरवाजा बंद किया, अन्ना का चेहरा चमकदार लाल हो गया। वह अपने परिवार के चिढ़ाने का वजन महसूस कर सकती थी। उन्होंने मजाक में कहा था कि वह अपने पति को नाश्ते के लिए जगा रही थी। यहाँ तक कि वह शेफ की मदद करने के लिए जल्दी उठ गई थी। वह उसके साथ प्रशिक्षण के बारे में सोचकर सोने के लिए बहुत उत्साहित थी। वह धीरे से खुद से चिल्लाए। उसका चेहरा जल गया क्योंकि वह वापस हॉल में गई थी। एलेक्स ने स्नान किया, ताज़ा कपड़े में बदल दिया और भोजन क्षेत्र की ओर चला गया। सुप्रभात, मास्टर एलेक्स, क्या आप अच्छी तरह से सोए हैं? नौकरानियों ने पूछा। उनके चेहरे लाल थे जैसे वह गुजर गया। आज सेलेस्ट्स परिवार में हर अविवाहित महिला अत्यधिक देखभाल के साथ तैयार थी। उच्च जन्मे चचेरे भाइयों से लेकर घरेलू स्टाफ तक सभी ने अपने बेहतरीन कपड़े पहने थे। वे सभी उस युवक का ध्यान चाहते थे जिसने परिवार की कल्पना पर कब्जा कर लिया था। यहाँ तक कि नौकरानियाँ, जो बाहरी दुनिया में सुप्रीम मास्टर्स के बराबर थी, उनकी उपस्थिति से प्रतिरक्षा नहीं थीं। एलेक्स रुक गया, पूरी तरह से भ्रमित। सुप्रभात, क्या कोई ऐसा अवसर है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? उसने पूछा। हर कोई इतना चमक क्यों रहा है? उन्होंने एक नौकरानी पर सवाल का निर्देशन किया। नौकरानी लगभग बेहोश हो गई। सभी में से उसने उससे पूछने के लिए चुना था। ये सेलेस्ट्स परिवार में एक ऐतिहासिक क्षण था। नहीं, मास्टर एलेक्स, उसने जवाब दिया, मुश्किल से सांस लेने में सक्षम। सेलेस्ट्स परिवार में हर कोई बस अच्छी तरह से तैयार रहना पसंद करता है। क्या ऐसा है? एलेक्स ने पूछा। उसका स्वर संदेह से भर गया था। वह विशाल डाइनिंग हॉल में घुस गया। परंपरा के बाद परिवार के सैकड़ों सदस्यों को एक साथ बैठाया गया। युवा और बूढ़े एक मेज पर बैठे थे जो अंतहीन लग रहा था। यहाँ तक कि मार्शल किंग्स और उच्चतर, जिन्हें अब भोजन की आवश्यकता नहीं थी, परिवार के बंधनों को बनाए रखने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। सुप्रभात, मास्टर, हम प्रशिक्षण कब शुरू करते हैं? एलेक्स ने एलिंड्रोस से पूछा, जो मेज के सिर पर बैठे थे। ब्रेड, बस खाओ, एलिंड्रोस ने जवाब दिया। हम इसके बाद शुरू करेंगे। उसके चेहरे पर एक दुर्लभ पैतृक मुस्कान दिखाई दी। अगर मैं बहुत ज्यादा खाता हूं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं एक बड़ा खाना हूं, एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। वह डेरियन के बगल में बैठ गया और अपनी प्लेट को ऊंचा ढेर कर दिया। भाई, तुम्हारी चोट कैसी है? डेरियन ने सूंघा, लेकिन कोई वास्तविक क्रोध नहीं था। मॉन्स्टर, आपने मुझे घायल कर दिया और अब आप सहानुभूति दिखाते हैं। कौन अपने बहनोई पर इस तरह हमला करता है? क्या बहनोई? एलेक्स ने पूरी तरह से सीधे चेहरे के साथ जवाब दिया। मैं आपके परदादा का छात्र हूँ। कम से कम मुझे दादा को बुलाओ।
मैक्स का चेहरा एक कोने में फड़कता है। इस बच्चे की दुस्साहस खुद को उसी पीढ़ी के स्तर पर रखने की सलाह है जैसा कि वे अविश्वसनीय थे। पूरी टेबल हंसी में फूट पड़ी। भाई तुम कुछ और हो, एक युवा लड़की ने हंसते हुए कहा। मैंने कभी भाई डेरियन को इस तरह नहीं देखा। वह एक शेर से बिल्ली के बच्चे के पास गया। एलेक्स ने खाना जारी रखा जैसे कि यह उसका अंतिम भोजन था। अन्ना, मेज के पार से देख, अंत में बात की। भोजन कैसा है? डाइनिंग हॉल चुप हो गया। हर नज़र एलेक्स की ओर मुड़ गई। सभी जानते थे कि अन्ना ने खाना पकाने में मदद की थी। वे ये देखने के लिए इंतजार कर रहे थे कि क्या वह जाल में फंस जाएगा। भोजन वास्तव में अच्छा स्वाद लेता है, एलेक्स ने ईमानदारी से कहा। ऐसा लगता है कि किसी ने इसे प्यार और देखभाल के साथ पकाया है। आपका शेफ बहुत कुशल होना चाहिए और वास्तव में अपने काम से प्यार करता है। अन्ना का चेहरा लाल हो गया। कुछ परिवार के सदस्यों ने दूर देखा, निराश क्योंकि कोई नाटक नहीं था। अन्य लोग प्रभावित हुए। एलेक्स ने अनजाने में परीक्षण पूरी तरह से पास कर लिया था। अरे भाई डेरियन, एलेक्स ने खाते समय पूछा, क्या आपके परिवार की महिलाएं हमेशा इतनी परिष्कृत होती हैं? क्योंकि पुरुष कामकाजी वर्ग के लोगों की तरह दिखते हैं। क्या पकड़ है? डेरियन का चेहरा फिर से फड़क गया। भाई कृपया बस खाओ और मुझे खाने दो, उन्होंने कहा। मुझे जल्द ही अकादमी में लौटना है। अकादमी? क्यों? एलेक्स ने लापरवाही से पूछा। यहाँ रहो और मेरे साथ अभ्यास करो। डेरियन की आंखें आशा से चमक उठीं। क्या आपको यकीन है? बेशक, एलेक्स ने जवाब दिया। ये तुम्हारा घर है और मैं आपको एक विरल साथी के रूप में उपयोग कर सकता हूँ। डेरियन ने दलीलों वाली आंखों के साथ एलिंद्रोस की ओर रुख किया। वह भविष्य की किंवदंती का पक्ष नहीं छोड़ना चाहते थे। एलिंद्रोस दृढ़ रहे। हफ, क्या आप भूल गए कि मैंने क्या कहा? क्या आप चाहते हैं कि मैं अपना वचन तोड़ दूं? मास्टर, क्या यह उसके बारे में 1 साल के लिए घर नहीं आ रहा है अगर वह मुझे हरा नहीं सकता है? एलेक्स ने पूछा। हाँ, एलिंद्रोस ने शांति से जवाब दिया। मास्टर, उस पर बहुत कठोर मत बनो, एलेक्स ने चिकन पैर लहराते हुए कहा। यहाँ तक कि अगर आप अपने छोटे स्व थे और मुझसे लड़े, तो मुझे यकीन है कि मैं आपको आसानी से परेशान नहीं कर सकता था। खांसी, खांसी। मेज पर हर पुरुष अचानक एक सूखा गले विकसित हो गया। वे हंसी में पकड़ने के प्रयास से हिल गए। पूर्वज पर हंसने का मतलब मौत का था। पिताजी, मैं खाना खा रहा हूँ। भोजन के लिए धन्यवाद, मैक्स ने जल्दी से कहा। मैं भी, पूर्वज, मैं भी। एक पल में पुरुष और नौकर हॉल से भाग गए। केवल महिलाएं, एलेक्स और एक बहुत ही चिढ़ एलिंद्रोस बने रहे। अरे अन्ना, एलेक्स ने कहा, क्या आप मुझे उन लोगों को पास कर सकते हैं? वे स्वादिष्ट लगते हैं। एलिंद्रोस का मुंह हिंसक रूप से फड़क गया। यह मांसपेशियों की ऐंठन की तरह लग रहा था। वह इस अहंकारी ब्रैट को पूरी तरह से निगलना चाहता था। मेरे प्रिय शिष्य, उन्होंने एक मुस्कान के साथ कहा जो एक मुस्कान नहीं थी। तुमने पर्याप्त खाया है, चलो अभ्यास करते हैं। मैं अचानक आपको प्रशिक्षित करने के लिए बहुत प्रेरित हूँ। मेरे साथ आओ। लेकिन मास्टर, खाना, एलेक्स ने विरोध किया, उसका मुंह अभी भी भरा हुआ है। एलिंद्रोस ने बहस नहीं की। उसने हाथ हिलाया। एलेक्स के चारों ओर लिपटे मानसिक ऊर्जा का एक कोकून। एलेक्स आलू की एक असहाय बोरी की तरह उसके पीछे तैरता रहा। अन्ना ने बारीकी से पीछा किया। उसके होंठों पर एक छिपी हुई मुस्कान। जिस क्षण उन्होंने यह शॉट छोड़ा, डाइनिंग हॉल हंसी में फट गया। हा, मैं मर जाऊंगा, एक महिला चचेरे भाई हॉन्फने लगी। मैं अपनी सभी बैठकों को रद्द कर रहा हूँ। मुझे इस नाटक का एक भी पल याद नहीं है। एपिसोड 39। एलिंद्रोस ने उसे प्रबलित प्रशिक्षण हॉल में ले जाया और बिना किसी चेतावनी के उसे जमीन पर पटक दिया। प्रभाव के बावजूद एलेक्स की काया, जो अब स्तर 9 मार्शल लॉर्ड्स को भी पार कर गई, ने फर्श को नरम घास की तरह महसूस किया। उन्होंने कोई दर्द महसूस नहीं किया, लेकिन वह सामाजिक संकेतों में एक त्वरित अध्ययन था। वह ग्रंथ और जीत गया, ऐसे अभिनय किया जैसे कि झटका वास्तव में उतर गया था। मास्टर, अपने शिष्य के साथ कोमल बनो। आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं? उसने शिकायत की, अपने कपड़े धूल चटा दी। ब्रैट, मैं आपको एक बहुत ही कठोर प्रशिक्षण शासन के माध्यम से रखने जा रहा हूँ, एलिंद्रोस ने जवाब दिया। उनकी आंखें एक कठोर तीव्रता के साथ जल रही थीं। मास्टर, इससे पहले मेरे पास एक सवाल है, एलेक्स ने सीधे पूछते हुए पूछा। आप एक ही समय में कितनी वस्तुओं को नियंत्रित कर सकते हैं? 20, एलिंद्रोस ने गर्व से जवाब दिया, अपनी बाहों को पार करते हुए। क्या आप हमेशा 25 को नियंत्रित करने में सक्षम थे? नहीं, एलिंद्रोस ने धीरे धीरे जवाब दिया, वापस झुक गया। मेरी जन्मजात प्रतिभा टेलीकाइनेसिस है, जिसने स्वाभाविक रूप से मेरी आत्मा मास्टर क्षमताओं को बढ़ाया। सबसे पहले, मैं केवल 5 वस्तुओं को नियंत्रित कर सकता था। टेलीकाइनेसिस सक्रिय होने के साथ, ये संख्या 15 तक कूद गई। मेरे विरासत परीक्षण के बाद, मैंने एक विशेष तकनीक प्राप्त की जिसने मुझे सीमा को 5 और धक्का देने की अनुमति दी। लेकिन ये केवल 20 है, एलेक्स ने नोट किया। शेष 5 कहाँ से आए?
जब मैं ग्रैंड मास्टर स्तर 7 तक पहुंच गया तो मुझे बढ़ावा मिला, तब मेरी सीमा 22 तक विस्तारित हुई। आखिरकार जब मैं सम्राट क्षेत्र में टूट गया तो मैंने अपना अंतिम विकास किया और 25 तक पहुंच गया, एलिंड्रोस ने समझाया। एलेक्स ने सोच समझकर सिर हिलाया। तो इसका मतलब है, आपकी प्रतिभा और आपकी विरासत के बिना आपकी प्राकृतिक सीमा सिर्फ 10 है। मेरे जैसा ही। शब्दों ने एलिंड्रोस को एक आत्मा मास्टर के रूप में अपने गर्व के लिए एक शारीरिक झटका की तरह मारा। हाँ, लेकिन आप मेरी प्रतिभा के मूल्य से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते, क्या आप कर सकते हैं? ये सच है, मास्टर। क्या आप मुझे वह तकनीक सिखा सकते हैं जिसने आपकी सीमा को 5 तक बढ़ा दिया? एलेक्स कुछ कोशिश करने के लिए बेताब था। एलिंड्रोस रुक गए, एक पल के लिए सोच रहे थे। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ, लेकिन क्या तुम निश्चित हो? आप खुद इनहेरिटेंस टॉवर को चुनौती दे सकते हैं और अपनी आत्मा के लिए पूरी तरह से अनुकूल तकनीक हासिल कर सकते हैं। अब आप जितने प्रतिभाशाली हैं, आप एसएस रैंक परीक्षण जीतने में भी सक्षम हो सकते हैं। यह एक अच्छा बिंदु है। एलेक्स ने सिर हिलाया, गहरे विचार में गिर गया। सीमा को तोड़ना। एलेक्स का दिमाग दौड़ता है। उन्होंने कहा कि ग्रैंड मास्टर लेवल 7 से टकराने पर उनकी सीमा का विस्तार हुआ। अभी मेरे पास एक मार्शल लॉर्ड की ताकत है। क्या इसका मतलब है कि मेरी क्षमता पहले से ही बढ़ गई है? उत्साह उसके माध्यम से बढ़ गया। वह अपने भंडारण में पहुंच गया और 10 सेंट ग्रेड उड़ने वाले चाकू को वापस ले लिया जो उसके स्वामी ने उसे दिया था, साथ ही 3 के साथ जो उसके पास पहले से ही थे। अपनी उंगलियों की एक झिलमिलाहट के साथ सभी 13 चाकू हवा में उठे, एक घातक झिलमिलाते शकल में मडराते हुए। क्या? एलिंड्रोस धुंधला हो गया। तुम्हारी सीमा कल 10 थी, अब आप 13 में हेरफेर कैसे कर सकते हैं? वह पूरी तरह से अविश्वास में था। मास्टर, क्या आपके पास अधिक चाकू हैं? कृपया, मैं पूर्ण सीमा खोजना चाहता हूँ। एलिंड्रोस ने शब्दहीन रूप से अपनी अंतरिक्ष रिंग से 10 और चाकू खींचे। एलेक्स ने ध्यान केंद्रित किया और एक 14वां चाकू तैरना शुरू कर दिया। फिर 15वां। उसने 16वीं कोशिश की, लेकिन चाकू फर्श पर बना रहा। उसकी सीमा रातों रात 10 से 15 तक कूद गई थी। मुझे बताओ, तुमने ऐसा कैसे किया? एलेंड्रस ने पूछा, उसकी आवाज़ सदमे के साथ कम। कल मैं ग्रैंड मास्टर स्तर 7 में टूट गया। एलेक्स ने अपने सच्चे मार्शल लॉर्ड स्ट्रेंथ को एक रहस्य रखते हुए आसानी से झूठ बोला। मुझे लगता है कि जब मुझे बढ़ावा मिला। तुमने क्या कहा? आप पहले से ही एक मार्शल ग्रैंड मास्टर स्तर 7 हैं। एलिंड्रोस चिल्लाया। कठोर, दर्दनाक खेती के अपने सभी वर्षों अचानक बेस्वाद और धीमी गति से महसूस किया। वास्तव में मैं एक मार्शल लॉर्ड से अधिक मजबूत हूँ, एलेक्स ने निजी तौर पर सोचा, लेकिन उसने बस सिर हिलाया। हाँ, मास्टर। एलिंड्रोस ने अपनी नसों को स्थिर करने के लिए एक लंबी, अस्थिर सांस ली। अब बताओ, आप क्या सीखना चाहते हैं? मास्टर, मैं सब बाहर जाना चाहता हूँ। मैं अपनी शक्तियों के हर संयोजन का परीक्षण करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि राक्षसों पर यह कोशिश करना सबसे अच्छा होगा। आपको क्या लगता है? बाहरी दुनिया अभी तक आपके लिए सुरक्षित नहीं है, एलिंड्रोस ने गंभीर रूप से मुड़ते हुए कहा। अगर आप वास्तव में बाहर जाना चाहते हैं तो मैं आथा से बात करूंगा। हम आपके लिए एक विशेष टीम, 5 संत और एक सम्राट को इकट्ठा करेंगे। वे आपके झगड़े में हस्तक्षेप नहीं करेंगे जब तक कि आप जीवन और मृत्यु की स्थिति में न हों। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि तुम सब मुझ पर चले जाओ। अन्ना किनारे से देख रहे थे। एलेक्स ने जो कहा उसे सुनने के बाद लाइट डोमेन की सबसे बड़ी कौतुकों में से एक होने के बावजूद अक्षमता का अचानक तेज डंक महसूस किया। एलेक्स उसकी ओर मुड़ गया। अन्ना, मुझे खेद है कि मैंने पहले अपनी प्रतिभा की सीमा को छिपाया था, लेकिन मेरा विश्वास करो, गुरुत्वाकर्षण हेरफेर में आपके एहसास की तुलना में कहीं अधिक क्षमता है। अन्ना के कान तुरंत उठ गए। यहाँ तक कि एलिंड्रोस ने भी एलेक्स को अपनी पसंदीदा परपोती की शक्ति के बारे में जो कहना था उसे बारीकी से सुना। एलेक्स ने शांति से कहा, गुरुत्वाकर्षण केवल पृथ्वी की खींच शक्ति को बढ़ाने के बारे में नहीं है। आपको पहले अपने दिव्य ज्ञान को विकसित करने की आवश्यकता है। एक बार जब आप चीज़ों को परमाणु स्तर पर अनुभव कर सकते हैं, तो यहाँ तक कि खींचने वाले बल में 1% परिवर्तन भी अंदर से बाहर की ओर एक पूरी संरचना को उखड़ सकता है। अभी के लिए अपने शारीरिक रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें। अपने शरीर को यथासंभव मजबूत बनाएं, बाहरी ऊर्जा पर बहुत अधिक भरोसा न करें। बच्चे, क्या आप वास्तव में ऐसा कर सकते हैं? एलिंड्रोस ने पूछा, सिद्धांत से दंग रह गया। मैं कर सकता हूं, लेकिन यह वह शैली नहीं है जिस पर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। मैं अपने वर्तमान संयोजन के साथ सहज हूं। अब मास्टर तैयार। कल रात मेरी ताकत में काफ़ी वृद्धि हुई। मैं एक सम्राट स्तर की आत्मा मास्टर हूं। एलिंड्रोस मुस्कुराए, उनकी आभा भड़क गई। मुझे देखने दो कि आपके पास क्या है। अन्ना ने मैदान छोड़ दिया। उसका दिमाग एक नए प्रशिक्षण शासन के साथ दौड़ रहा था। वह बिना किसी सवाल के एलेक्स पर विश्वास करती थी। मास्टर, यहाँ मैं आ गया हूँ। बूम! 15 उड़ने वाले चाकू एक ध्वनि दरार के साथ गायब हो गए। एलिंड्रोस पर हमला करने के लिए अप्रत्याशित कोनों से फिर से दिखाई दिए।
लेकिन बूढ़ा सिर्फ मुस्कुराया। उसने आत्मा ऊर्जा का उपयोग भी नहीं किया, उसने चाकू को अपने कच्चे भौतिक शरीर पर प्रहार करने दिया। बूम बूम बूम, चाकू उसके खिलाफ धातु के तूफान की तरह हथौड़ा मारा। ओह, क्या मुझे इतनी आसानी से गीजर मिला, एलेक्स ने सोचा। लेकिन जैसे ही धूल साफ हो गई, उन्होंने देखा कि चाकू एलिंड्रोस की त्वचा के खिलाफ पीस रहे हैं, एक खरोंच भी छोड़ने में असमर्थ हैं। एलिंड्रोस ने उन क्षेत्रों से अपने सूट की सुरक्षा को हटा दिया था ताकि उन्हें दिखाया जा सके। क्या आपके पास बस इतना ही है? एलिंड्रोस ने ताना मारा, हालांकि आंतरिक रूप से वह हिल गया था। एलेक्स पहले से ही उससे अधिक मजबूत था जब वह एक मार्शल लॉर्ड था। एलेक्स ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण हेरफेर को सक्रिय किया, इसे सामान्य गुरुत्वाकर्षण के 1000 गुना तक क्रैंक किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने उपपरमाणु विनाश सिद्धांत को एलिंड्रोस के सूट पर लागू किया। एलिंड्रोस एलेक्स की दिव्य भावना को अपने सम्राट वर्ग युद्ध सूट के आणविक बंधनों को अलग करने की कोशिश करते हुए महसूस कर सकती थी। यह एक राजा स्तरीय कलाकृतियों को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त बल था। यदि एलेक्स किसी भी मजबूत हो गया तो वह एक राजा हत्यारा होगा। एलेक्स नहीं किया गया था। उसने अपनी तलवार खींची और पलक झपकते ही इस्तेमाल किया। बूम, एक गड़गड़ाहट ध्वनि उछाल के साथ उसकी तलवार ने एलिंड्रोस को मारा। यह एक दिव्य पहाड़ से टकराने जैसा महसूस हुआ। मास्टर, ऊर्जा के बिना भी आपका भौतिक शरीर इतना मजबूत कैसे है? एलेक्स ने पूछा, निराश। क्या आपने वास्तव में सोचा था कि आप मुझे हरा सकते हैं, ब्रैड? एलेंड्रस खटे हुआ। अब मेरी बाधा को तोड़ने की कोशिश करो। उन्होंने आत्मा ऊर्जा के एक झिलमिलाते क्षेत्र को आकर्षित किया। दोपहर तक एलेक्स ने हर संयोजन, हर प्रतिभा और उस बाधा पर ताकत के हर अंश को फेंक दिया, लेकिन यह अडिग रहा। ठीक है, आराम करो, एलिंड्रोस ने आखिरकार कहा। आप एक मार्शल लॉर्ड की तरह मजबूत हैं। मैं आथा से टीम के बारे में बात करूंगा। अब मुझे बताओ, क्या आप विरासत टॉवर को चुनौती देना चाहते हैं? नहीं मास्टर, मैं 20 साल की उम्र से पहले इसे कभी भी चुनौती दे सकता हूं, है ना? मैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि मुझे सर्वोत्तम संभव विरासत मिले, मैं पहले जितना हो सकता हूं उतना शक्तिशाली बनूंगा। बहुत अच्छा, यह अच्छा है कि आप अल्पकालिक प्रगति का पीछा नहीं कर रहे हैं। जाओ और आराम करो। जैसे ही एलेक्स चला गया, उसने बढ़ते प्रत्याशा के साथ अपनी प्रतिभा को देखते हुए अपने स्टेटस पैनल को खींच लिया। प्रतिभा, अनंत तलवार प्रतिभा, अस्तित्व की शून्यता, आदिम अराजकता काया, रहस्योद्घाटन की आंख। बाहरी प्रतिभा 4/15, अंतरिक्ष हेरफेर, गुरुत्वाकर्षण हेरफेर, लौ हेरफेर, प्रकाश हेरफेर। धिक्कार है, ये वास्तव में मेरी टोपी में वृद्धि हुई, एलेक्स ने फुसफुसाया। ऐसा लगता है कि मेरी स्पिरिट मास्टर प्रतिभा सीधे इस प्रतिभा प्रतियोगी सीमा से बंधी हुई है। एपिसोड 40। एलेक्स का दृढ़ संकल्प कुछ अस्थिर में क्रिस्टलीकृत हो गया था। विरासत टॉवर अब एक दूर की महत्वाकांक्षा या एक प्रतीकात्मक मील का पत्थर नहीं था। यह एक प्रवेश द्वार था। यदि वह अपनी आत्मा मास्टर क्षमता का विस्तार करना चाहता था और चरम पर खड़े होने के योग्य एक सर्वोच्च तकनीक प्राप्त करना चाहता था, तो उसे इसे अपने सबसे मजबूत रूप से चुनौती देनी होगी। मास्टर, शरीर की खेती की तकनीकों के बारे में क्या सभी सम्राट उनका अभ्यास करते हैं? क्या प्रतिबंध हैं, और विभिन्न प्रकारों को क्या अलग करता है? एलेक्स ने गंभीरता से पूछा। एलिंड्रोस ने मध्य कदम को रोक दिया और उसकी ओर मुड़ गया। शरीर की खेती की तकनीक विरासत है। विरासत भौतिक स्वामी द्वारा अपने परीक्षणों को पूरा करने के बाद प्राप्त की जाती है, उन्होंने कहा। वर्तमान में अस्तित्व में केवल 10 ज्ञात तकनीकें हैं। सभी SS रैंक हैं। दिलचस्प बात यह है कि प्रत्येक को ए रैंक परीक्षण के माध्यम से प्राप्त किया गया था। एलेक्स ने बिना किसी रुकावट के सुना। उनके मतभेद उनके मूलभूत सिद्धांतों में निहित हैं। प्रत्येक तकनीक विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके शरीर को मजबूत करती है। कुछ दुर्लभ धातुओं के साथ मांस को गुस्सा करते हैं। अन्य लोग आग, बिजली या ठंड जैसी मौलिक ताकतों का उपयोग करते हैं। कुछ शरीर की संरचना में अद्वितीय पदार्थों को एकीकृत करने पर भरोसा करते हैं। वे कितने शक्तिशाली हो जाते हैं? एलेक्स ने पूछा। 7 स्तर हैं, एलिंड्रोस ने समझाया। आप मार्शल मास्टर दायरे में तोड़ने के बाद खेती करना शुरू कर सकते हैं। प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र के साथ आप आगे बढ़ते हैं। तकनीक एक स्तर पर चढ़ती है। सम्राट के दायरे में पहुंचने पर 7वां स्तर आपकी रक्षात्मक क्षमताओं के लिए 8 गुना स्थायी प्रवर्धन प्रदान करता है। एलेक्स ने इसे चुपचाप अवशोषित कर लिया। एक मार्शल कलाकार का शरीर पहले से ही दुर्जय है, एलिंड्रोस ने जारी रखा। एक पूर्ण शरीर की खेती तकनीक के साथ ये लगभग अभेद्य हो जाता है। मांस साधारण स्थायित्व से परे है और पवित्र कलाकृतियों के लचीलेपन के करीब पहुंचता है। क्या कोई अपने प्रभावों को ढेर करने के लिए कई तकनीकों की खेती कर सकता है? एलेक्स ने पूछा। नहीं, एक बार जब आप अपनी नींव को एक तकनीक से बांधते हैं तो आपका शरीर अन्य सभी को अस्वीकार कर देता है। 1 सेकंड की खेती करने का प्रयास आपके मूल को अस्थिर कर देगा और आपकी खेती को नष्ट कर देगा। एलेक्स ने धीरे धीरे सिर हिलाया। कौन सी तकनीक को श्रेष्ठ माना जाता है? मैंने नाइटवेल कबीले वारिस के खिलाफ एक दांव जीता।
क्या मुझे उनकी तकनीक का दावा करना चाहिए या दूसरा चुनना चाहिए? आपको गठबंधन की तकनीक का चयन करना चाहिए, एलिंड्रोस ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। ये सबसे बहुमुखी है। ये स्वाभाविक रूप से शरीर को मजबूत करने के लिए शक्तिशाली राक्षसों के रक्तसार का उपयोग करता है। यह आपके मांस में विदेशी धातुओं या मौलिक टुकड़ों को नहीं एम्बेड करता है। यह अनुकूलनशीलता को संरक्षित करते हुए स्थायित्व को बढ़ाता है। आथा आपको आवश्यक रक्तसार के साथ विधि भेजेगा। एलेक्स ने अपना सिर झुका लिया। कुछ ही देर में ट्रेनिंग चैम्बर से बाहर निकल गए। भूख ने उसे गले लगाया। उसे स्नान और एक उचित भोजन की आवश्यकता थी। एक और बड़ी सफलता के बाद उसे अब जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अभी के लिए वह शारीरिक जरूरतों के लिए तैयार रहे। कहीं और, एलिंद्रोस ने आथा से संपर्क किया। एलेक्स एक अकल्पनीय गति से आगे बढ़ रहा है। हमें अपना निवेश बढ़ाना होगा। उसके लिए एक समर्पित टीम को इकट्ठा करें और शरीर की खेती की तकनीक को तुरंत भेजें। मैं उनकी पहली 3 सफलताओं के लिए रक्तसार प्रदान करूंगा। उसके बाद वह शेष सामग्रियों को स्वयं प्राप्त करने के लिए जंगल में प्रवेश करेगा। और जूलियस कब लौटेगा? आथा ने लगातार जवाब दिया। राष्ट्रपति अमेज़न के जंगल के बाहरी इलाके के पास शिकार कर रहे हैं। मैंने उनसे बात की है। वह और उनकी टीम 7 दिन के भीतर वापस आ जाएगी। उसके बाद एक शिकार अभियान का नेतृत्व करने की आपकी बारी होगी। क्या आप तैयार हैं? और मैं जल्द ही तकनीक को प्रसारित करूंगा। मेरी टीम चरम स्थिति में है, एलिंड्रोस ने जवाब दिया। जूलियस के लौटने के बाद हम चले जाएंगे। आथा ने कॉल को समाप्त कर दिया और अपनी खिड़की के माध्यम से आकाश को टकटकी लगा दी। अभयारण्य अवधि अधिक समय तक नहीं चलेगी, वह बड़बड़ाया। अपने कमरे में वापस एलेक्स ने स्नान किया और ताज़ा कपड़ों में बदल दिया। जल्द ही वह शरीर की खेती की तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर देगा। एक बार जब ओमनी वीव ने अपना उन्नयन पूरा कर लिया तो उन्होंने जंगल में उद्यम करने का इरादा किया। उनके संचारक ने अचानक कंपन किया। एलेक्स, आथा की आवाज़ आई। क्या आपको किसी अतिरिक्त तकनीक की आवश्यकता है? हाँ, उपाध्यक्ष, एलेक्स ने ईमानदारी से जवाब दिया। मुझे एनिहिलेशन स्वॉर्ड तकनीक चाहिए। हालांकि मैं इस समय इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। भुगतान के साथ खुद को चिंतित न करें, आथा ने कहा। धीरे धीरे इसे चुकाएं। मैं इसे अब भेज रहा हूँ। कॉल खत्म हो गई। बाद में एलेक्स ने अपनी माँ से संपर्क किया और थोड़ी देर के लिए उससे बात की। बातचीत ने उसे शांत तरीके से ग्राउंड किया। दोपहर के भोजन के बाद प्रशिक्षण के बजाय वह लेट गया और खुद को सोने की अनुमति दी। उसके शरीर और दिमाग को ठीक होने की जरूरत थी। एलेक्स, क्या आप जाग रहे हैं? अन्ना की आवाज़ बाहर से बुलाती है। उसने अभी अभी अपनी आंखें खोली थीं। उसके हाथ की एक सूक्ष्म लहर के साथ दरवाज़ा खुला और खुला। अन्ना ने अंदर कदम रखा। अरे, क्या हो रहा है? उसने पूछा। बाहर जाना चाहते हैं? मुझे पता है कि कहीं आप पसंद करेंगे, उसने एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, मुझे तैयार होने के लिए एक पल दो, एलेक्स ने जवाब दिया। अन्ना ने प्रत्याशा से भरी अभिव्यक्ति के साथ छोड़ दिया। हालांकि जिस क्षण वह ड्राइंग रूम में घुसी उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसके कम से कम 10 अविवाहित चचेरे भाई वहां खड़े थे। सभी ने ध्यान से कपड़े पहने और स्पष्ट रूप से बाहर जाने के लिए तैयार किया। डेरियन भी मौजूद थे। एलिंड्रोस ने उसे तब तक घर पर रहने की अनुमति दी थी जब तक कि एलेक्स संपत्ति के भीतर रहा। सर एलेक्स, अन्ना कहाँ है? परिष्कृत सुविधाओं और एक परिपक्व आभा के साथ एक पुराने चचेरे भाई से पूछा। चचेरे भाई एरिन, अन्ना ने शांत जवाब दिया। आपको एहसास है कि एलेक्स व्यावहारिक रूप से आपकी तुलना में एक बच्चा है। माहौल तुरंत कस गया। मैं केवल 18 हूँ, एरिन ने समान रूप से कहा। उसे तय करने दें कि क्या वह बच्चा है। एलेक्स के अब तक के व्यवहार से ये स्पष्ट था कि उसने अन्ना के प्रति कोई रोमांटिक झुकाव नहीं दिखाया था। कोई भी लड़की मौका नहीं खोना चाहती थी। डेरियन ने अपना गला साफ कर दिया। अगर एलेक्स आप सभी को इस तरह देखता है तो वह मान सकता है कि आप नाखुश हैं कि वह हमारे परिवार के साथ रह रहा है। तनाव थोड़ा कम हो गया। कुछ ही क्षण बाद एलेक्स ने साधारण आकस्मिक कपड़े पहनकर बाहर कदम रखा। ऐसा लगता है कि पूरा समूह यहाँ है। हम कहाँ जा रहे हैं, भाई डेरियन? उसने पूछा। भूमिगत लड़ाई के क्षेत्र में, रियाना ने एक चंचल मुस्कान के साथ जवाब दिया। वह अन्ना से 1 साल छोटी थी। एक भूमिगत लड़ाई क्षेत्र, वह क्या है? एलेक्स ने पूछा, वास्तव में भ्रमित। डेरियन ने अपनी कलाई की एक फ्लिक के साथ उनमें से प्रत्येक के लिए एक मुखौटा तैयार किया। ये पहनो, मैं उड़ान के दौरान समझाऊंगा। एलेक्स ने बैटमैन मास्क चुना। उन्होंने देखा कि उनमें से किसी ने भी सेलेस्ट्स परिवार की शिखा नहीं पहनी थी। वे कुछ ही देर में चले गए। पिताजी, क्या हमें उनकी रक्षा के लिए संरक्षक भेजना चाहिए? मैक्स ने उनके जाने के बाद पूछा। हाँ, लेकिन अगर केवल मार्शल किंग्स उन पर हमला करने की हिम्मत करते हैं तो उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। अन्यथा उन्हें बाकी स्थिति को संभालने दें, भले ही यह जीवन और मृत्यु की स्थिति बन जाए। उन्हें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, एलिंड्रोस ने शांति से कहा। मैक्स ने सिर हिलाया और छोड़ दिया।
हवाई जहाज के अंदर डेरियन ने समझाया। भूमिगत अखाड़ा मार्शल कलाकारों के लिए जीवन और मृत्यु के युद्ध के मैदान के रूप में कार्य करता था। हिंसक अपराधियों को अक्सर विरोधियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। चैलेंजर कानूनी परिणामों के बिना उनसे लड़ सकते थे। जीत का मतलब अस्तित्व था, हार का मतलब मौत था। जिम्मेदारी केवल प्रतिभागियों पर टिकी हुई है। तो ये कैसे काम करता है? एलेक्स ने सोच समझकर कहा। उसने लड़कियों की ओर देखा। क्या आप वास्तव में इस तरह की हिंसा का आनंद लेते हैं? उसने अन्ना से पूछा। हम मार्शल कलाकार हैं, एरिन ने अन्ना के बोलने से पहले जवाब दिया। अगर हम हिंसा से बचते हैं तो हम जीवित रहने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो सकते हैं। एलेक्स ने सिर हिलाया। ये समझ में आता है। हवाई जहाज अखाड़े से कुछ दूरी पर उतरा। उस बिंदु से परे प्रवेश के लिए चलने की आवश्यकता थी। यह अखाड़े के सख्त नियमों में से एक था। क्षेत्र एक किलेबंद गेट के माध्यम से प्रवेश करने वाले नकाबपोश आकृतियों के साथ हलचल करता है। उनमें से कुल मिलाकर 12 थे। प्रवेश द्वार पर एक गार्ड ने उन्हें ठंड से अध्ययन किया। कितने घंटे? पूरी रात, डेरियन ने जवाब दिया। 140-84 उच्च ग्रेड ब्रह्मांडीय क्रिस्टल। डेरियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के भुगतान किया। गार्ड ने उनमें से प्रत्येक को 12 घंटे की उल्टी गिनती प्रदर्शित करते हुए एक कार्ड सौंपा। वे गेट के माध्यम से कदम रखा। अंदर, एलेक्स ने चुपचाप आसपास के मार्शल कलाकारों का आकलन किया। अधिकांश मार्शल लॉर्ड रियल के नीचे थे। एक मुट्ठी ने मार्शल किंग्स की उपस्थिति को आगे बढ़ाया। इससे ज्यादा मजबूत कोई नहीं दिखाई दिया। शायद उच्च रैंक वाले विशेषज्ञों ने विभिन्न प्रवेश द्वारों का उपयोग किया। उन्होंने केवल कुछ कदम उठाए थे जब उनके पीछे से एक उबड़-खाबड़ आवाज ने पुकारा। अरे 12! रुक जाओ! एलेक्स धीरे धीरे मुड़ गया। पशु मास्क पहने हुए 5 चौड़े कंधे वाले लोग पहुंचे। उनकी निगाहें खुले तौर पर समूह के ऊपर सैफिंग कर रही थीं। मुझे आप लड़कियों के आंकड़े पसंद हैं, स्पीकर ने एक कच्चे मुस्कुराते हुए कहा। आप में से 5-5 लोग हमारे साथ आते हैं। माहौल तुरंत बदल गया। एपिसोड 41। लेखक नोट: इस अध्याय में हिंसा है। उनमें से 5 पर सभी की टकटकी बस गई। इस जगह के साथ यह मूलभूत समस्या थी। यहाँ एक शाही घराने का बेटा और एक सड़क पर जन्मे अपराधी बराबर थे। किसी को भी अपना मास्क नहीं हटाने दिया गया। यह इस भूमिगत युद्ध क्षेत्र का पूर्ण नियम था, जिसे सीधे टॉवर ऑफ आरोहण द्वारा ही स्वीकृत किया गया था। जो कोई भी उस नियम का उल्लंघन करता है, वह उनकी आत्मा को सजा देगा। ये टॉवर द्वारा संचालित एक और प्राधिकरण था। यही कारण था कि शक्तिशाली परिवारों ने कभी भी अपने उत्तराधिकारियों को छिपी हुई सुरक्षा के बिना भटकने की अनुमति नहीं दी। यहाँ कुछ भी हो सकता है। कोई कानून नहीं था, और कानून की अनुपस्थिति एकमात्र कानून था जिसने इस जगह को नियंत्रित किया। एलेक्स ने शांति से उसके सामने 5 व्यक्तियों को स्कैन किया। नाम: मार्कस वेले। प्रतिभा: शारीरिक वृद्धि A। रैंक: मार्शल लॉर्ड स्तर 5। नोटर: 10 मिनट के लिए 3 बार तक ताकत बढ़ा सकते हैं। पुनःसक्रियण से पहले 1 घंटे के आराम की आवश्यकता होती है। एलेक्स ने केवल मार्कस का विश्लेषण किया। दूसरों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। उनमें से सबसे मजबूत था। डेरियन ने आगे कदम बढ़ाया और खुद को अपने समूह के सामने रखा। आपके पास 30 सेकंड हैं। माफी मांगो और छोड़ दो, उन्होंने समान रूप से कहा। उसके स्वर में थोड़ा भी उतार चढ़ाव नहीं था। हो, तुमने क्या कहा? पंक, एक रेशम पैंट युवा मास्टर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। क्या आप मरना चाहते हैं? मैंने अपना मन बदल लिया है। अब मैं उन सभी 10 को चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप देखें कि मैं उनके साथ क्या करने जा रहा हूं, आदमी ने ठंड से जवाब दिया। डेरियन की आवाज और मास्क के नीचे उसके चेहरे के उजागर हिस्से को देखते हुए वे बता सकते थे कि वह सिर्फ एक किशोर था। उन्हें कोई डर नहीं लगा। पास में कोई दृश्य अभिभावक नहीं था, उसकी रक्षा करने वाली कोई डराने वाली आभा नहीं थी। लेकिन डेरियन ने भी पलक नहीं झपकाए। वह गिनती कर रहा था। 20, 19, 18। अब तुमने मुझे लूट लिया है। मैं केवल कुछ मजा करना चाहता था, लेकिन मैं आज आप सभी को मार दूंगा। बूम! एक बहराई हुई ध्वनि दरार के साथ आदमी ने आगे चार्ज किया। डेरियन का चेहरा पीला हो गया। विरोधी एक मार्शल लॉर्ड था। एक अभिभावक के बिना वह उस कैलिबर के किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मौका नहीं खड़ा था। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि यहाँ उनकी पहली मुठभेड़ एक मार्शल लॉर्ड के नेतृत्व में एक टीम होगी। वह अपने परिवार द्वारा व्यवस्थित किए गए छिपे हुए अभिभावक के लिए सख्त इंतजार कर रहा था, लेकिन उसकी बढ़ती भयावहता के लिए कोई नहीं आया। क्यों? उन्होंने अपनी मानसिक शक्ति को दहाड़ दिया और रक्षात्मक ढाल बनाने के लिए 7 उड़ने वाले चाकू को हवा में बढ़ा दिया। आसपास के दर्शकों ने गहरी रुचि के साथ देखा। एक भीषण तमाशा सामने आने वाला था। वे पहले ही बता सकते थे। युवाओं का ये छोटा समूह एक अनुभवी मार्शल लॉर्ड का सामना करने के लिए बहुत कमजोर था, जिसने अपना अधिकांश जीवन जंगल में जीवित रहने में बिताया था। हो, एक आत्मा मास्टर। हा, मैं आज एक प्रतिभा को कुचलने के लिए मिलता है। कितना मनोरंजक! आदमी ने ढाल को मुक्का मारते हुए हंसते हुए हंसा।
प्रभाव ने सभी 7 उड़ने वाली तलवारों को तुरंत बिखेर दिया। डेरियन के पास मार्शल लॉर्ड के साथ संघर्ष करने की ताकत का अभाव था। मर जाते हैं। आदमी की अभिव्यक्ति उन्मत्त खुशी के साथ मुड़ गई। एलेक्स ने पक्ष से चुपचाप देखा। आदमी की आधार ताकत 0.7 मेगाटन थी। अपनी प्रतिभा सक्रिय होने के साथ वह 2.1 मेगाटन तक पहुंच सकता था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना अहंकारी था। इस क्षेत्र में वह वास्तव में सबसे मजबूत में से एक था। लेकिन उसने हत्या को इतनी सख्त क्यों मजबूर किया? मनुष्यों ने दूसरे की जान लेने का प्रयास क्यों किया और इसका आनंद लेने के लिए प्रकट हुए? उनके दिमाग वास्तव में कैसे काम करते थे? एलेक्स सब कुछ समझना चाहता था। अपने पिछले जीवन में उन्होंने सीरियल किलर, बलात्कारियों, मनोरोगियों के बारे में अनगिनत रिपोर्टें पढ़ी थीं। वह हमेशा उनसे डरता था। फिर भी उसके एक हिस्से ने हमेशा सोचा था, यदि किसी के पास भोजन, आश्रय और सुरक्षा थी, तो किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने की इच्छा क्यों? और आज उसे एक आदर्श विषय मिल गया था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्याप्त मजबूत था। वह आगे बढ़ा, खुद को डेरियन और चार्जिंग मैन के बीच रखा। उसने हाथ उठाया और आदमी के माथे के खिलाफ एक उंगली फड़फड़ाई। हमलावर प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा था। बूम! मार्शल लॉर्ड को एक फेंकी हुई कठपुतली की तरह उड़ते हुए भेजा गया था। एलेक्स के सीने में एक अथाह गुस्सा भड़क गया। कुछ लोग मानवता की रक्षा के लिए खुद को समर्पित करते हैं। दूसरों को इसे नष्ट करने में खुशी मिली। एलेक्स ने संकोच नहीं किया। वह फिर से आगे बढ़ गया और गिरे हुए आदमी के सामने पेश हुआ। मार्शल लॉर्ड जमीन पर लेट गया, दंग रह गया, ये समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि अभी क्या हुआ था। ये लड़का यहाँ इतनी सहजता से कैसे दिखाई दिया था? मुझे बताओ, मार्कस, तुम उसे इतना क्यों मारना चाहते हो? एलेक्स उसके पास बैठ गया और धीरे से पूछा। फिर भी एक घुटन हत्या का इरादा उसके शरीर से विकिरणित हो गया। मार्कस ने मास्क के नीचे ठंडी आंखों में देखा। उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ एक गहरी ठंड। उसने अपनी प्रतिभा को सक्रिय करने का प्रयास किया, लेकिन वह अब इसे महसूस नहीं कर सका। और इस युवक को उसका नाम कैसे पता चला? उसका मास्क अभी भी बरकरार था। एलेक्स ने जवाब का इंतजार नहीं किया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और मानसिक ऊर्जा में मार्कस को ढक लिया, उसे हवा में उठा लिया। उसकी अंतरिक्ष की अंगूठी से एक उड़ने वाला ब्लेड उभरा। नैदानिक सटीकता के साथ एलेक्स ने आदमी की खोपड़ी खोल दी। पूरा अखाड़ा भयावह चुप्पी में गिर गया। वे हिंसा के आदी थे, हाँ, लेकिन यह अलग था। लड़का एक जीवित व्यक्ति को शांति से, व्यवस्थित रूप से विच्छेदन कर रहा था, जैसे कि नियमित शोध करना। एलेक्स ने खोपड़ी को छील दिया। खोपड़ी की हड्डी दिखाई देने लगी। उन्होंने परिष्कृत मानसिक बल का उपयोग करके इसे ध्यान से अलग करना शुरू कर दिया। मार्कस के साथियों ने आखिरकार अपनी इंद्रियों को फिर से हासिल कर लिया। बस्तर, आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? वे चिल्लाए क्योंकि वे आगे बढ़ते हैं। लेकिन एलेक्स पहले से ही ठंडे रोष से भस्म हो गया था। उसने अपनी तर्जनी उंगली को फ्लिक किया। 4 ब्लेड बाहर की ओर स्ट्रीक करते थे और 4 हमलावरों को हजारों टुकड़ों में कम कर देते थे। उन्होंने उन पर नजर भी नहीं डाली। खोपड़ी को हटाने के बाद मस्तिष्क को उजागर किया गया था। एक मामूली टेलीकाइनेटिक पुल के साथ ये कपाल गुहा से उभरा। मार्कस पहले ही मर चुका था। एलेक्स ने मस्तिष्क को करीब लाया। एआई 100% सटीक मानव मस्तिष्क मॉडल उत्पन्न करें। मैं उनकी तुलना करना चाहता हूं और समझना चाहता हूं कि इस तरह के व्यक्ति क्यों मौजूद हैं। उन्होंने ठंड से आदेश दिया। उसे जो एहसास नहीं हुआ वह यह था कि दर्शकों के लिए वह मनोरोगी बन गया था। डेरियन ने सावधानी से संपर्क किया। एलेक्स, क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। एलेक्स की आंखों से ठंडक फीकी पड़ गई। भाई, क्या मैंने कुछ गलत किया? मुझे उन्हें मारने का कोई अपराधबोध महसूस नहीं होता। मेरे लिए वे परजीवी हैं। वे नुकसान के अलावा कुछ नहीं करते हैं। नहीं, आपने वही किया जो जरूरी था। अगर आप नहीं करते तो वह हमें मार देता। हो सकता है कि उसने लड़कियों के लिए अकथनीय चीजें की हों, जबकि भीड़ ने देखा। यह एक ऐसी दुनिया है जहां मनुष्य मनुष्यों को खा जाते हैं। लेकिन शायद आप थोड़ा बहुत दूर चले गए। ये सब है, डेरियन ने जवाब दिया। क्या ऐसा है? मैं अभी भी जानना चाहता हूं कि वे इस तरह क्यों हैं। मैं बाद में शोध करूंगा। चलो चलते हैं, एलेक्स ने कहा। आज मैंने अपने बारे में कुछ सीखा। एक अपराधी को मारना मुझे काल्पनिक उपन्यासों में उन आत्मधर्मी नायकों की तरह बोझ नहीं डालता है। और मुझे खुशी है कि मैं ऐसा नहीं हूं। उन्होंने मस्तिष्क को एक प्लास्टिक शीट में लपेटा और इसे अपनी अंतरिक्ष की अंगूठी में संग्रहित किया। फिर वह अन्ना के सामने पेश हुए। क्या अब तुम मुझसे डरते हो? एलेक्स ने उत्सुकता से पूछा। अन्ना के चेहरे पर एक बेहोश, लगभग दुखद मुस्कान सामने आई। कारणों से वह पूरी तरह से समझा नहीं सकती थी। उसने उन पुरुषों को इतनी भीषण रूप से मरते हुए देखते हुए अत्यधिक संतुष्टि महसूस की। उसने कोशिश के साथ मुस्कुराहट को दबा दिया और अपना सिर हिलाया। मैं क्यों हो जाऊंगी?
अगर मैं आपके जितना मजबूत होता तो मैं उन्हें कुछ भी करने से पहले मांस के पेस्ट में बदल देती, उसने धीरे से जवाब दिया।